नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइस कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी पर स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही खास टॉपिक डील करेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा शर्ट्स और इंडाइसेस, जिसको हिंदी में घातांक एवं करनी बोलते हैं। ठीक है, घातांक एवं करनी। आज हम इसके पार्ट 1 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले वक्त में इसके कुछ पार्ट 2 भी देखने को मिलेंगे और इसके हम पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे। ठीक, एक ऐसी टॉपिक मेरे दोस्त जहां पर ना कि सिर्फ मेंस में सवाल बनती है बल्कि प्रीलिम्स में इसकी पूछे जाने की तादाद थोड़ी ज्यादा है। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को हम इस पूरे सिलेबस में कवर अप करेंगे। अगर आप पूरे इसके पार्ट को देख लेते हैं, मुझे लगता है या तो आप प्रीलिम्स को फेस करें या तो मेंस को फेस करें, जो आपकी स्ट्रगल है वो समाप्त हो जाएगी। अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी अगर हम सीपीओ जैसे अभी रिसेंट वैकेंसी आई भी है ना, लगभग 4300 प्लस वैकेंसी है एसएससी सीपीओ का आया हुआ है, जिसको सेंट्रल लेवल में आप लोग एसआई बोलते हैं। तो अगर आप में से ऐसे बच्चे जो अगर जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप उनको फिल कर सकते हैं, तो वहां पर भी सवाल यहाँ से देखने को मिलेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ बच्चे आने वाले वक्त में रेलवे के भी फॉर्म भरेंगे, जो भी अगर वैकेंसी देगी तो तमाम जितने भी एग्जाम्स के हमने नाम लिया उसको सबको इस वीडियो ने कवर अप कर लेगा। इसके बाहर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने टाइप के सवाल अभी तक फ्रेम हो सकते थे उसको भी तो शामिल किया हूं, जो अभी तक एग्जाम नहीं पूछी है उसको भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है, ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए कोई नई क्वेश्चंस आपके सामने से ना गुजरे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते बिना वक्त गंवाए। फटाफट से पेन कॉपी उठा करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके नोट्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। शर्ट्स और इंडाइसेस के अंदर हम लोग क्या क्या बात आज करने वाले हैं, पार्ट 1 में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगर हम शर्ट्स इंडाइसेस की बात अगर करते हैं टाइप वाइज, ठीक है, तो टाइप वाइज हम सीधे से बात करना शुरू करते हैं। क्या है शर्ट्स, क्या है इंडाइसेस, चलो देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। शर्ट्स के अंदर सबसे पहला हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 1 के क्वेश्चन होते किस तरह से सवाल पूछा किया जाएगा। देखिए, कुछ आपके शर्ट्स के जो बेसिक टाइप के कुछ फॉर्मूलेज थे वो सब हम बात करेंगे सर। इसका जब सेकंड पार्ट खास करके इंडाइसेस की जो डील करेंगे कि समान बेस रहने पर पावर जुड़ जाती है घट जाती है, वो सेकंड पार्ट जो थर्ड आएगा उस पर हम बात करेंगे। आज हम लोग सीधे सीधे टाइप पे बात करना शुरू करते हैं। सर ये टाइप 1 का सवाल पूछा क्या, देखिएगा देख पा रहे हैं सर। सवाल बोलता है इसमें से 4 में से सबसे बड़े टर्म कौन होंगे। तो सर इस सबसे बड़े टर्म पूछा गया, इसमें हो सकता है सबसे छोटे टर्म पूछ सकते हैं। एक्चुअली सवाल को पूछे जाने के जो तरीके हैं टोटल वो 4 हो सकते हैं। पहला सबसे ग्रेटेस्ट टर्म, फिर सबसे स्मॉलेस्ट टर्म, या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब टोटल 4 तरीके से इस क्वेश्चन को आपकी नजरों के सामने वो क्या कर सकती है, फ्रेम करके ला सकती है। ठीक, डन। तो सर इस तरह सवाल को हम करेंगे किस तरह से, ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात कि सर 2 टू द पावर 60 का क्या मतलब होता है, 3 टू द पावर 48 का क्या मतलब होता है, 4 टू द पावर 36 की मतलब क्या होती है, पहले इसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। सर डिटेल में समझना पड़ेगा, हम बोले हाँ, ध्यान सुनिएगा। सर 2 टू द पावर 60 का मतलब होता है, सर 2 टू द पावर 60 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बार कर देना, ये 60 बार करना। तो क्या हर एक टर्म को आप इतना बार करके सॉल्व कर पाओगे, फिजिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब सर ये बेसिक तरीके सवाल को करना फिजिबल नहीं होगा, ये पेपर में थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो सर कोई नया तरीका, हम बोले हाँ, ध्यान सुनिए करना क्या है आपको यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा। करना ही आपको है, ध्यान से, कि अगर आप इस पे बात करते हैं सर क्या शॉर्ट ट्रिक क्या, हम बोले हाँ सीधा सर ट्रिक की बात करते हैं हम लोग। सर ट्रिक हमारा कुछ ये है कि आप इसके पावर देख लो। सर इसका पावर कितना 60, इसका पावर कितना 48, इसका पावर कितना 36, इसका पावर कितना 24। तो जब भी आपके पावर इंटीजर में बड़े बड़े पावर हो तो इसका ट्रिक ये होता है कि सीधा सीधा उसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना। ठीक है, सब मन में एचसीएफ निकाल लेना, हम बोले हाँ एचसीएफ निकाल लीजिएगा। कितना, 60 का, 48 का, सर ये 36 का और एक हमारा टर्म है 24 का। बात क्लियर हुआ क्या, बस मन में क्या करो, एचसीएफ निकाल लो। सर डन, निकाल लिए। हम बोले एचसीएफ क्या होता है, सर सबसे बड़ा टेबल जो सबको डिवाइड करे। हम बोले कौन सा टेबल दिख रहा है, सर 12 का टेबल हमको सबको डिवाइड करते दिख रहा है। 12 से जो है सो बड़ा कोई टेबल नहीं है जो सबको एक साथ डिवाइड करे। मतलब सर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, हम बोले हाँ। अब ये मन में करना है, यहाँ पे लिख के दिखा दिया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस वजह से। अब क्या करें, हर एक टर्म को क्या करना है, ये 12 से डिवाइड कर दो। सर हर एक टर्म की जो पावर है 12 से डिवाइड करो, तो अब क्या होगा समझिए। सर ये जो 2 टू द पावर 60 है इसको क्या लिख देंगे, सर 2 टू द पावर 60 को अगर 12 से डिवाइड करें कितना बचेगा, सर 12 पंचे 60। ठीक है, डन। आइए 3 टू द पावर कितना 48, सर 48 को 12 से डिवाइड करके दिखाइए, तो हम बोले कितना बचेगा, 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। समझ आया क्या, सर ये 4 टू द पावर कितना 36, हम बोले 12 से डिवाइड करो कितने बार में जाएगा, सर 3 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 3, डन।
सर 5 टू द पावर कितना 24, 24 को अगर 12 से डिवाइड करो कितना बार में जाएगा 2 बार में। बात क्लियर हुआ क्या? एकदम सिंपल भाषा में सवाल को हम लोग डील करेंगे। आइए यहाँ बात कर लेते हैं। सर 2 टू द पावर 5 का क्या मतलब होता है? बोले 32 होता है। सर 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है? बोले 81 होता है। समझ आया क्या? सर अगर ये 4 का क्यूब करें तो हम बोले 64 उसका इसका मतलब होता है, और इसका मतलब फाइनली क्या होता है 25। तो अब देख सकते हैं सबसे बड़ा टर्म पूछा गया था, सबसे बड़ा टर्म है कौन? एक बार आप जल्दी से देख करके टिक कर सकते हैं। सर सबसे बड़ा टर्म पूछा गया था, तो सबसे बड़ा टर्म को 81 दिख रहा है, मतलब ये सेकंड टर्म 3 टू द पावर 48। आंसर कौन होगा? 3 टू द पावर 48 इज जो राइट आंसर। ठीक करिए, आगे बढ़िए। बात क्लियर हुआ क्या? सारे बच्चे क्लियर है? क्या करना है फिर समझिएगा। जब भी पावर इंटीजर दे तो इस तरह के सवालों को करने का अप्रोच सबसे बेहतरीन होती है कि सभी के पावर का एचसीएफ लेकर के गाइस क्या करना, उस टर्म से क्या करो, उसको डिवाइड कर दो एचसीएफ से। ठीक है, तो जो भी होगा सिंप्लीफाई होकर के, अब जो छोटे छोटे टर्म बच रहे तो यहाँ पे वक्त लगने का कोई चांस है नहीं। बात समझ में आई क्या? गॉट इट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त क्या है देखिए। इसी का अगर हम टाइप 2 में बात करेंगे, सर टाइप 2 क्या होगा समझिए। अभी आपको पावर जो दिख रहा था सर, वो हमारा पावर क्या दिख रहा था? हम बोले इंटीजर दिख रहा था, मतलब बड़े बड़े टर्म दिख रहे थे आपको, है ना। अब क्या होगा सर, दूसरा टाइप में क्या होता है मेरे दोस्त कि यहाँ पे पावर आपको फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा, यानी भिन्नी में देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर पीवाईक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जब भी आपको पावर पीवाईक्यू के फॉर्म में मिले तो यहाँ पे क्या अप्रोच होगा? क्या यहाँ पर भी एचसीएफ लेंगे? हम बोले ना, यहाँ एचसीएफ नहीं लेंगे। बात समझिए इस बात को ध्यान से। लेकिन सवाल को करने में हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा समय हम नहीं देंगे। ठीक है, आज के वनडे एग्जाम में याद रखिए स्पीड का बहुत बड़ा गेम है। आपके नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में स्पीड और एक्यूरेसी। और मैं उम्मीद करता हूं आपने जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप टेस्ट जरूर दे रहे होंगे, स्पीड टेस्ट आप जरूर देने का काम कर रहे होंगे। बिना स्पीड टेस्ट का सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूं। जिन जिन बच्चे का सिलेक्शन हुई है उनसे बात करिए तो बोलेगा कि सिर्फ एग्जाम से जाने से पहले कम से कम 50 मॉक देख के जरूर देके जाओ। ये मॉक ये गाइस जो आपको एसएससी जिस एग्जाम में सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। आप कितनी बार वीडियो देख लें, कितनी पढ़ लें, अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हैं, स्पीड टेस्ट अगर ऑनलाइन नहीं लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तकलीफ देगी। ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पेपर अगर ऑनलाइन हो रहा है गाइस, तो आपको जो मॉक लगाना है वो भी आपको ऑनलाइन लगानी, ऑफलाइन नहीं लगाना। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो करना क्या सर, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? हम बड़े ध्यान से शॉर्ट ट्रिक सुनिए क्या है। हम बोले यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना सर 2 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/3, 4 टू द पावर 1/4, 6 टू द पावर 1/6। हम बोले इसके पावर के डिनोमिनेटर को देखो। हम बोले सर पावर के डिनोमिनेटर को अगर हम देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2, सर इसका पावर का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3, इसका 4 और इसका कितना हो जाएगा 6। हम बोले मन में क्या करना, एक बार एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब पावर फ्रैक्शन में हो मेरे दोस्त तो इसका एलसीएम निकालेंगे। बात क्लियर हुआ? यस सर, बात क्लियर हो गया। हम बोले मन में बताओ एलसीएम क्या होगा। एलसीएम हालांकि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम अभी जब पढ़ाने जाएंगे तो वहां पे एलसीएम को आपको बिना पेन चलाए कैसे करते हैं उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, एलसीएम किसका किसका? हम बोले इसका पावर का डिनोमिनेटर कितना है 2, 3, 4 और कितना 6। सर इसका एलसीएम बोले, हम बोले एलसीएम क्या होता है देखिएगा, वो सबसे बड़ा देखिए ओरल एलसीएम लेने तरीका बताऊं क्या? हम बोले इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है 6। क्या 6 को बाकी 3 बचे हुए नंबर एक साथ डिवाइड कर रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो 6 एलसीएम नहीं हो सकती है। तो जो सबसे बड़े टर्म है उसका डबल करके देखो। सर 6 का डबल 12 होता है। क्या 12 को बाकी 3 टर्म एक साथ डिवाइड कर रहा है? हाँ सर एक साथ कर रहा है, तो मतलब वही क्या हो जाएगा इसका सर एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब क्या करना सुनो, अब कुछ नहीं करना है सर, ये 12 जो एलसीएम आया हम बोले हाँ ठीक है अब समझिएगा 2 टू द पावर जो 1/2 है इसको 12 से इंटू कर दो, है ना, वही एलसीएम से मन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा टर्म क्या है 3 टू द पावर कितना 1, 3 और इसको क्या करो 12 से डिवाइड इंटू कर दो। ठीक है सर, एक टर्म हमारा था 4 टू द पावर कितना 1, 4, तो इसको भी किसको पावर को इंटू करेंगे सर 12 से करेंगे। बहुत बढ़िया। एक और टर्म हमारा सर 6 टू द पावर कितना 1, 6, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बोले आपको कुछ करना, हम बोले कुछ नहीं करना है। अब समझो सर क्या करना, कैंसिल हो जाएगा। हम बोले 4 से कराओ कितना बार में 6 बार में, सर 3 से कराएंगे कितना बार में 4 बार में, सर ये 4 से करा देंगे कितना 3 बार में, और यहाँ से कराएंगे कितना बार में 2 बार में। समझिए ध्यान से। अब सर यहाँ क्या बच रहा है, हम बोले 2 टू द पावर क्या बच रहा है 6 बच रहा है। समझिएगा सर यहाँ पे क्या बच रहा है 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है सर, ये 4 टू द पावर कितना बच रहा है सर 4 टू द पावर 3 बच रहा है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 का क्या बच रहा है होल स्क्वायर बच रहा है। सिंपल। हाँ, ये काम आपको अगली बार से ओरल करनी है। क्या करना ध्यान सुन लीजिए, सिंपल कर दूं उसको। हाँ, एलसीएम ले लीजिएगा 12 और उसी 12 को डिवाइड करना। किससे बताऊं, इसके पावर के डिनोमिनेटर 2 से। देखिए डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उस एलसीएम को डिवाइड करना। इसके 2 से देखो 6 बार में चला जाएगा। उस 12 को 3 से डिवाइड करना 4 बार डायरेक्ट। यहां से कुछ नहीं करना है, यहां देख करके यहां तक की सफर को आपको 2 से 4 सेकंड में तय कर लेना है।
ठीक है। फिर उस 12 को डिवाइड करिएगा 4 से, उस 12 को एक बार 6 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे और आप बताइए 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है। अरे सर ये तो 64 होता है। हम बोले 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है सर, ये तो 81 होता है। बहुत बढ़िया सर, ये 4 का क्यूब का मतलब 64 होता है मेरे दोस्त, और 6 का होल स्क्वायर का मतलब 36 होता है। अब बोलिएगा सर सवाल क्या सबसे ग्रेटेस्ट पूछा था या स्मॉलेस्ट? ग्रेटेस्ट पूछा है, तो आप फिर से बोल सकते हैं सर ग्रेटेस्ट तो हमको 81 दिख रहा है, और 81 दिख रहा है मतलब कौन सा टर्म है 3 टू द पावर 1/3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बात करते हैं। और फिर से हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे और थोड़ी सी आपको डिटेल बता दें कि पावर अगर इंटीजर में था तो हम लोग एचसीएफ लिए थे, महत्तम समावर्तक, ठीक है। और अगर इसका फ्रैक्शन में होगा मेरे दोस्त तो इसका एलसीएम लेकर के सीधा सीधा उसके पावर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करके सीधे सीधे यहाँ पे तो है ना लिख देना है। हार्डली अगर लगेगा तो 10 से 15 सेकंड, 15 सेकंड ज़्यादा वक्त आपको नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है सर, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ये रहा, देखिएगा। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया सवाल है। सारे सवाल हालांकि पूछे गए थे, तो इस तरह के सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे तकलीफ होती है, ठीक है। सर तकलीफ होगी? हम बोले हाँ। अब देखिएगा सेम सवाल है, पिछला जो सवाल था वही सवाल को अगर ये दूसरे तरीके से पूछना के चाहे तो इस तरीके से पूछ सकता है। एक बार आप नजर डाल लीजिए इस पर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया सर ये क्या कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते हुए क्रम में क्या करना है, इसको आपको सजाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये तो पता कर लो कौन किससे बड़ा है। घटते हुए क्रम का मतलब सबसे बड़ा टर्म को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटे को हम बाद में लिखेंगे। ये माइंडसेट रखिएगा सबसे पहले कि इस टर्म को पहले ब्रेक करो आप। सर ये हम क्यूब रूट 4 का क्या क्या मतलब होता है, बोले समझिएगा। अगर आप क्यूब रूट को हटाते हो मेरे दोस्त तो पावर ये 1/3 लेके आता है। तो इसको पहले मैं अरेंज कर दूं कि देखो क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब होता है 4 टू द पावर कितना 1/3। बात समझ में आ क्या? इससे पहला टर्म क्लियर है। सर ये स्क्वायर रूट है, हम बोले हाँ, तो स्क्वायर रूट को ब्रेक करेंगे 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2। सर ये 6th रूट है किसका 3 का, हम बोले ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा 3 टू द पावर कितना होगा सर 6 रूट का मतलब होता है पावर 1/6। और ये सर क्या देख लीजिएगा, ये सर 4th रूट है 5 का। हम बोले कोई बात नहीं, इसको अरेंज कर लीजिए। सर 5 टू द पावर क्या लिख लेंगे, हम बोले क्या लिखेगा 1 क्या लिख लोगे आप 4 लिखोगे। बात क्लियर हुआ क्या? गॉट इट। आई थिंक ये बात समझ में आ गया हो, ठीक है। अब तरीका वही लगाना है आपको, क्या फिर समझिएगा। इसका पावर के देखो 4 का पावर 1/3, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3। मैं अब ओरल करके दिखा रहा हूं। इसका डिनोमिनेटर कितना पावर का 2, इसका कितना डिनोमिनेटर 6, और इसका कितना है 4। फिर से बोल रहा हूं कि क्या करना आपको एलसीएम लेना। सर किसकी एलसीएम लेना? हम बोले सुनिए 3, 2, 6, 4 का एलसीएम लेना। सर वो तो मुझे याद हो गया 12, हम बोले 12 ठीक है। उस 12 को 12 को डिवाइड करो सीधे 3 से। तो देखिए ओरल कैसे हम लिख पा रहे हैं डायरेक्ट। तो सर अगर उस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, तो 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। बहुत बढ़िया। सर उस 12 से डिवाइड करेंगे 2 से कितना बार में जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे लिख दो 2 टू द पावर 6। यहाँ देखिएगा उस 12 से 6 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ समझिएगा। सर एक चीज बताइएगा, हम बोले 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना बार में 3 बार में, तो 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब होगा। अब आपको पता है सर 4 का पावर 4 कितना होता है सर 256 होता है। बहुत बढ़िया, ये देख लीजिए सर 2 टू द पावर 6 का मतलब होता है मेरे दोस्त 64। कितना होता है 64 होता है। वेरी गुड। सर ये 3 का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, हम बोले इसका मतलब 9 होता है मेरे दोस्त, और इसका मतलब होता है 125। सर हमको तो डिक्रीजिंग में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग में नहीं डिक्रीजिंग में। तो इसका क्या मतलब होता है, हम बोले सबसे बड़े को पहले रखा करो। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे देखिए 256, ठीक है। तो 256 वाला टर्म कौन सा, एक बार हम अरेंज करें डायरेक्ट। सर 256 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्या पे देखो 4th रूट, क्यूब रूट ऑफ 4 डन। सर इसके बाद किसको रखना है आपको, ये बड़ा है, हम बोले हाँ सर बड़ा है। अब किसको रखना है 5 का, देखो ये इस टर्म को रखना है। सर ये क्या है 4th रूट ऑफ क्या 5। अब इससे बड़ा कौन है, देखो ये वाला, ये अंडर रूट कौन सा है स्क्वायर रूट, और सबसे छोटा जो आपको दिख रहा होगा वो आपको 6 रूट दिख रहा होगा। बात क्लियर हुआ क्या? 6 रूट ऑफ कितना 3, ऐसा कितना हाँ 3। देख लो आंसर फटाफट चेक करो। सर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक करिए फटाफट से आगे निकलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता है जो हम लोग टाइप 2 में बात की थी शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे टाइप 3 में लगा के दिखा दिए। सर अलग टाइप क्यों दी, क्योंकि क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग है इसके, इस वजह से हमने इसको थोड़ा अलग नाम दिया। बात समझ आया क्या सबको? बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। आप किसी भी पेपर को प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है इतने टाइप से बाहर कोई नहीं जाएगा, टेंशन मत लो आप। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, अगर कोई तकलीफ हो रहा है तो एग्जाम में पूछा गया सवाल था। ठीक, चलिए आगे मुलाकात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिएगा। एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स 2003 के पेपर में पूछा गया सवाल है। इस तरह के सवालों को हम डील कैसे करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सर ये सवाल ऐसा किस तरह, हम बोले देख लेते हैं सवाल है किस तरह से। बहुत ही आसान सवाल है, हालांकि बहुत तकलीफ की बात नहीं है। अगर आप में ज्यादातर बच्चे देखेंगे सवाल को, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, लेकिन जरूरत पड़ेगा नहीं हालांकि, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो
289 सर, ये सबसे पहले पावर 0.5 का मतलब क्या होता है? बोले 0.5 का मतलब 1/2 और पावर 1/2 का मतलब सर स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट। समझिए, इतना बात समझना पड़ेगा आपको। तो इस टर्म को यहाँ पे लिख दूं हम? बोले हाँ सर, ये 2.89 का पावर जो है मेरे दोस्त, ये क्या है? 0.5। ठीक है, अगला टर्म से हमारा क्या दिख रहा था? सब बोले 2 - 0.5 का क्या दिख रहा है आपको? सर ये हमारा होल स्क्वायर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। एक हमारा टर्म है सर, क्या बोलो, √3, और एक हमारा टर्म है इस क्यूब रूट ऑफ 0. क्या बोलिएगा? 0.008। यहां तक बात क्लियर हुआ? यस सर, गॉट इट। ठीक है, आइए अब आपको करना क्या है सर, ये पावर ये 1.5 का मतलब 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब जैसे बोलेंगे तो सर मुझे पता सर इसका मान 1.7 होगा, क्योंकि 17 का क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट तो 17 होगा। तो यहाँ पे सर 2 0 के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1 के बाद कर देंगे, है ना। चलिए सर, यहाँ पर बताइएगा। हम बोले हाँ, सुनिए ध्यान से सर, यहाँ पर अगर देखें तो ये 0.5 का होल स्क्वायर है, मतलब 0.25। अगर बताइए मुझे कि 2 में से अगर आप मुझे बताइए सर, 2 में से अगर माइनस होगा 0.25 तो क्या बचेगा? आप बोले सर ये बचेगा 0. कितना? समझिए 1.75 बचेगा। क्या बचेगा मेरे दोस्त? 1.75। देख लीजिए फटाफट से। तो सर ये 1.75 बचेगा। बहुत बढ़िया। आइए ध्यान से देखिएगा सर, ये क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब समझते हैं हम, इसका अप्रोक्स मान होता है 1.71। आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे मान लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट 1.71। बात क्लियर हुआ क्या? आइए, इसका मतलब सबसे देख सकते हैं डायरेक्ट कि 0.2 होने वाला, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको और भी अच्छे लिख सकते हैं 1.70। तो सबसे सवाल पूछा क्या? देखिएगा, बोला कि आरोही मतलब असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटे टर्म को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उससे बड़े लिखेंगे, सबसे बड़े को बाद में लिखेंगे। सबसे बड़े टर्म है कौन? एक बार आप देख सकते हो, सबसे बड़ा टर्म ये है। ठीक है, इसको आखिरी में रख दीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटा टर्म वो है, इसको पहले रख लीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये सही है। उसके बाद हमारा ये आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये नहीं दिया इसको आरोही क्रम में, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे 1.0। बहुत बढ़िया। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त? समझिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, ये नहीं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरचेंज हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे जाकर के सवाल पे बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। तो इस तरह का सवाल है, हो सकता है पूछा गया पेपर में, तो पॉइंट से लेकर के डरिएगा मत। तो छोटी छोटी स्क्वायर क्यूब आपको मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक का, कि सर किसी का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, किसी का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी का स्क्वायर फास्ट कैसे करते हैं, इसका आपको सेपरेट वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिए। अब इस तरह सवाल है गाइस, पूछा कब है? ये एसएससी सीजीएल में 2017 के पेपर में पूछा गया था। तो इस तरह सवालों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आमतौर पे बच्चे के लगते हैं कि हर एक टर्म का अंडर रूट निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना जरूरी है। भैया ऐसे टर्म जिसके स्क्वायर रूट संभव नहीं होता, उसको कैसे निकालोगे? तो टाइम खराब होगा। और जहां पे 10 सेकंड में बना सकते हैं, हम क्यों टाइम दे भैया? देखो क्या करते हैं, अप्रोच क्या होगा हमारा, हम बुलाइए देखिएगा सर। इसमें से बोला कि कौन सा रिलेशन सही है, यहाँ पर कुछ ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है। तो क्या आपको √5 का √7 √3 सबका क्या स्क्वायर रूट निकालना संभव है क्या? सर संभव नहीं है। बोले तो शॉर्ट ट्रिक सुनिए ध्यान से, कुछ नहीं करना। 5 को 5 + 5 को है ना प्लस में लेके हम इसको इंटू कर देंगे फटाफट से। 5 × 5 कितना हो जाएगा सर? ये 25। देखिएगा सर 7 × 3 कितना होगा? 21। क्या 25 21 से बड़ा है? ये सर है, मतलब ये रिलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिएगा 7 × 6 का मतलब होता है सर 42। बहुत बढ़िया, इंटू के साथ। यहाँ पे देखिएगा 8 × 5 का मतलब होता है 40। क्या 42 40 से बड़ा है? हाँ सर, और ग्रेटर देन साइन है, मतलब वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। सर ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36। क्या आप बता सकते हैं 27 कभी भी 36 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब ये रिलेशन क्या गलत है। तो आप देख सकते हैं सर 1 और 2 दोनों रिलेशन क्या सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 और 2। कहां पे? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो फटाफट से टिक करिए, इतना ही वक्त में आपको क्या होगा? आंसर मिल जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे और सवाल को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहेगा, देखिएगा। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2005 की बात कर रहे हैं सर। इस सवाल हालांकि बाद में मेंस में भी रिपीट किया सीजीएल ने, इस तरह सवाल बाद में मेंस में भी देखने को मिला था। अब एक्चुअली क्या होगा समझिए ध्यान से सर। अब तो ठीक है सर, वो प्लस वाला बात तो ठीक है, लेकिन ये माइनस वाला बीच में आकर के डिस्टर्ब कर रहा है सर। क्या हम इस तरह के सवालों को इस तरह से डील कर सकते थे? हम बोले हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार रुकना चाहिए आपको। क्या? चलिए ध्यान सुनिएगा। माइनस वाले टर्म में एक बार मैं ऑब्जर्व कराता हूं आपको, तो उसके बाद हम बात करेंगे। सवाल पूछा जा चुका है, कहीं ना कहीं सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन को बाद में देखते हैं, पहले एक टर्म को उठाकर मैं देख लेता हूँ। एक टर्म किसी को उठा ले, हम बोले इसी को उठा लेते हैं। एक टर्म को सॉल्व करके मैं आपके सामने लाके रख दूंगा। ठीक है, चलिए से √19 - √7 17 एक टर्म को सॉल्व करिए, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे।
हम बोले क्या रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण आप लोग को सीखे हैं क्या? अरे सर वो 10th क्लास तक सीख चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्या होती है सर? ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम टर्म को, ठीक है, ये बात कर लेते हैं, ठीक है सर। ये माइनस है, हम बोले हाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √19 प्लस √ कितना हो जाएगा 17, डन, ठीक है। आइए अब क्या करना होगा, नीचे मल्टीप्लाई के ऊपर भी क्या होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये √19 है ना प्लस √ कितना हो जाएगा 17, बात समझा क्या, ठीक है। क्या आप लोगों ने बचपन में a + b × a - b का फॉर्मूला पढ़े हैं? बचपन में सर हमेशा पढ़े हैं सर, ठीक है। तो चलो इधर आओ देख लो, तो सर a - b × a + b का मतलब क्या होता है a² - b², ठीक है। अगले ऊपर में टर्म को सॉल्व करेंगे तो सर a का मतलब क्या होगा √19, सर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, हम बोले कर दिया जाए। b का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे √17 हुआ, तो √17 का क्या किया जाए सर, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया जाए, बात क्लियर हुआ। और अपन में जो टर्म है उसको रहने दीजिएगा कि √19 और प्लस का √ कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बात समझा क्या। अब मुझे बताइएगा कि √19 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, ये तो 19 बचेगा, हम बोले 19 बचेगा, हम बोले ठीक है, तो सर ये 19 लिख दिया जाए। और ये √17 का अगर स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो 17 बचेगा, तो यहाँ पर आप 17 लिखने का काम करेंगे। और नीचे की अगर बात करते हैं तो ये रूट बने रहेगा √19 प्लस √17। अगर एक कदम और आगे बढ़ाएं तो सर इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√, कितना 19 और प्लस √ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 17। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसके बाद रुक जाना है। तो यही काम आपको बाकी टर्म के साथ ही ऑब्जर्व करके लिखनी है। मैं इसको रफ करूंगा थोड़ा सा, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम कर क्या रहे सर बताइए, हम बोले सर इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना चला 2, तो 2 को डायरेक्ट लिख दिए हैं, और यहाँ पर माइनस के साइन है तो हम लोग नीचे प्लस के साथ ले लिए हैं, ठीक है। तो सारी टर्म को वही कर लेंगे, इसको जल्दी से एक बार आप हटा लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बता रहे क्या करना है, हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, तो अब हर एक टर्म को क्या लिखना सर, सर ये पहला वाला टर्म को क्या लिखेंगे, दोनों डिफरेंस कितना 2, ये कैसे आया मैं पहले आपको डिस्कस कर दिया है, √19 सर प्लस का √ कितना हो जाएगा 17, बहुत बढ़िया। आइए इसको बात कर रहे हैं, हम बोले हाँ सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर 2, तो यहाँ पे लिख लेना 2, ये √13 और ये प्लस का हो जाएगा कितना √11, बहुत बढ़िया। सर इसका भी डिफरेंस कितना चल रहा है, हम बोले दोनों का डिफरेंस कितना 2, और जो टर्म है वहां पे सिर्फ प्लस कर देना, बहुत बढ़िया। आइए √7 प्लस का √ कितना 5, डन। और आखिरी टर्म को देखिए, इसका भी इसका डिफरेंस 2 है मेरे दोस्त, और यहाँ पे √5 माइनस √ कितना हो जाएगा 3। अब मुझे चीज प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे है ना। अब मुझे बताइएगा, अब सर सबकी न्यूमरेटर यहाँ पर इक्वल हो गया, यानी अंश सबका इक्वल है। अगर मेरे दोस्त अगर अंश इक्वल होती है उस केस में आपका जो आंसर डिसाइड करती है वो आपके डिनोमिनेटर यानी हर डिसाइड करती है। कैसे करती है इसको छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, अब समझ जाओगे। इस सवाल को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दूं क्या, होल्ड रखता हूं, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर यहाँ पे 30 है और यहाँ पर 30 ले रहा हूँ, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करें मेरे दोस्त, इसको हम लोग 15 से करें तो क्या होगा सर, दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। उस केस में याद देखिए 10 से कटाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा। तो आपने क्या देखा सर, जिसकी डिनोमिनेटर छोटी है एक्चुअल उसकी मान क्या है बड़ी है, और जिसकी डिनोमिनेटर बड़ी है उसका मान एक्चुअली छोटी होगी। तो सर इसमें पूछा क्या था, हालांकि आपसे सबसे ग्रेटेस्ट टर्म पूछा था, तो ग्रेटेस्ट टर्म पूछा था, इसका मतलब हम लोग क्या ढूंढेंगे सर, हम लोग ढूंढेंगे क्या कि सबसे जो है सो स्मॉलेस्ट टर्म, स्मॉलेस्ट किसका है डिनोमिनेटर। तो सर ग्रेटेस्ट फिर सबसे स्मॉलेस्ट हमको ये दिख रहा है √5 प्लस √3, मतलब सर वही टर्म सबसे ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो सर सबसे ग्रेटेस्ट हमको ये मिल गया है, मतलब ये जो हमारा टर्म होगा सबसे ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन कौन सा एक बार देखा जाए फटाफट से। सर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, डी जो राइट आंसर, तो टिक करके आगे निकल जाइए, ठीक है। तो हो सकता है कभी आने वाले वक्त में सवाल रिपीट करेगी, क्योंकि सीजीएल इस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला मेरे दोस्त, देखते हैं क्या है, ये रहा, देखिए फटाफट से। सर सवाल पूछा क्या था, एसएससी सीएचएसएल का भी पूछा गया था, और ये डीईओ में भी पूछा गया 2014 में, तो ये मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अब इस तरह के सवालों को किस तरह से आप कॉमन सेंस से सेकंड में सॉल्व करते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सर इंपॉर्टेंट है, हम बोले हाँ, ध्यान समझिए करना क्या है। देखिए यहाँ पे सर ये सबका पहले 4/9 लिखते हो, स्पेस थोड़ा यहाँ पे कम ना पड़े, ठीक है। ये √ है, हम बोले हाँ ये √ है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। √ का मतलब क्या होगा, देखो 9 का √ कितना हो गया 3, और यहाँ पे 49 का क्या हो जाएगा 7, इसको लिख सकते हैं। ये रहने तो 0.47 का डॉट का मतलब होता है कि ये इसी पर रिपीट बार लगा दो कि 47 आता रहेगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टर्म है नहीं। और आखिरी टर्म हमारा है 0.47 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा 0.49, ठीक है। एक बात नजर कर डालोगे क्या सर, ये 4/9 का मतलब बोले इसको ब्रेक करोगे क्या होगा सर, 1/11 का फ्रैक्शन मुझे पता है, या तो भाग दोगे तो तुम लिख लो 0.44 होगा, परसेंटेज पढ़ाएंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम 3 से 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, कितना बार में 0 पॉइंट हो जाएगा, कितना 4 28, ये कितना हो जाएगा हमारा
7 × 28 बच गया 2, लगभग 21 है, तो लगभग 0.3 के आसपास लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और ये हमारा 0.47 के आसपास है मेरे दोस्त, और ये हमारा 0.49 है। हालांकि पूछा क्या था सर, सबसे ग्रेटेस्ट पूछा था सर, ग्रेटेस्ट तो हमको लास्ट टर्म दिख रहा है, आप देख सकते हैं 0.49। जब सबसे ग्रेटेस्ट टर्म आपको 0.49 दिख रहा है तो उम्मीद करते हैं कि यही आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है, तो फटाफट से टिक करिए और आगे निकलिएगा, ठीक है। तो इस तरीके सवाल को उम्मीद करते हैं आप डील कर पाओगे। फटाफट से आगे निकल करके अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा। यहाँ के बाद सारे बच्चे थोड़ा सतर्क होकर के सवाल करेंगे, क्योंकि ये सवाल एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया सवाल है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सवाल इंपॉर्टेंट रहा है। हाँ सर, कितना वक्त लोगे? हम बोले ज़्यादा वक्त सर हम लेंगे नहीं। हम बोले कितना वक्त लेंगे, ये बात करते हैं, ठीक है। इस सवाल को पूछने का जो तरीका है, इसको 3 तरीके से पूछ सकता है, जो तीनों को अलग अलग टाइप बना के ला दिया हूँ। आप में से जो बच्चे जो मिस्टेक करने का काम करेंगे वो ये होगा, देखिएगा यहाँ पे सर √12 इंटू √12 ये कितने बार लिखे हैं सर? 6 बार लिखे हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चे इसको हड़बड़ी में 12 मार करके निकल लेते हो, सर ये 12 ही आंसर हो, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। समझिए इस बात को ध्यान से, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है समझिए ध्यान से। सर पहले 12 है, हम बोले हाँ 12 बार लिखा है, यहाँ पे 12 लिख दो, ठीक है, लिख दिए सर। अब समझिए कितना बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार, बहुत बढ़िया, 6 बार लिखा है। तो जब 6 बार लिखा है तो क्या करोगे, कभी हो सकता है 5 बार लिखा रहे, कभी हो सकता है 4 बार देगा, कभी 7 बार देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देता हो, ठीक है। तो सर 6 बार लिखा है, बोले मन में 2 × 2 × 6 बार कर लेना, डन हो गया क्या सर? मन में 2 × 2 × कितना बार कर लेना सर? 6 बार, डन हो गया। हाँ सर मन में कर लेंगे सर, कितना होगा? 64 होगा सर। हाँ वो पता है, हालांकि ऐसा आपको पहले से पता होना चाहिए कि सर 64 हुआ। हम बोले कुछ मत करना, अब पावर जब जाओगे ना तो 64 में 1 कम कर दो, कितना होगा? 63। तो 63 अपन कितना होगा? 64। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इतना सा समय आपको कितना लगेगा बताओ, आप कितना समय लेंगे आप बताओ, आ गया आंसर, ठीक है। सर ये 5 बार होता तो क्या करते हैं, हम बोले 12 लिख देते, और 2 × 2 × कितना 5 बार करते कितना होता है सर? 32। सर 32 में 1 कम कर दो, कितना होगा? 31। तो 31/32 हो जाता पावर में, डन हो गया। सर अगर 4 टाइम्स होता तो हम बोले 2 × 2 × 4 बार करेंगे, आएगा 16। 16 में 1 कम कर दो, कितना होगा? 15। तो 15/16 इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से हम आगे जाके बात कर सकते हैं। बात समझ आया क्या? गॉट इट। तो उम्मीद करते हो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। 63/64, बात समझ आ गया, ठीक है। अब याद रखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी तक नहीं है। कई बार बच्चे अपने मन से इन्फिनिटी मान लेते हैं, नहीं, ये टर्म 6 बार लिखा है। 6 बार लिखना और इन्फिनिटी टाइम लिखना, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, समझिए इस बात को। हाँ आने वाले वक्त में आपके सवाल आएंगे जरूर इन्फिनिटी वाले, वहां पर हमारी अप्रोच अलग होगी, ये बात समझना होगा आपको, ठीक है। इस सवाल को डिटेल करेंगे तो बार 6 बार इसका होल स्कोर करना होगा, जो फिजिबल नहीं होगा, जो हम लोग बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्शन, यहाँ पे PhD नहीं करनी है। एसएससी से पेपर में हर तरह के बच्चे का सिलेक्शन होता है, चाहे वो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या साइंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज इनकम टैक्स ऑफिसर में जॉब कर रहे हैं वो आर्ट्स से थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको बहुत ज्यादा किसी चीज को जाकर डीप नहीं लेके जाना, ठीक है। हमें PhD नहीं करनी है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करनी है। तो एग्जाम क्या चाहती है सर? समय कम लगे, तो समय कम लगने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिए फटाफट से। सब कब पूछा था? SSC CHSL है ना, DO और LDC 2010 में पूछा गया सवाल है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है सर। हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल को थोड़ा नजर डाल लीजिए सर। इंटू में तो ये भी दिख रहा है, √3 इंटू में, लेकिन ये इन्फिनिटी तक चला गया। डॉट 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 का मतलब होता है इन्फिनिटी तक। तो सर इन्फिनिटी तक चला गया तो क्या होगा? पिछला सवाल इन्फिनिटी तक नहीं था, तो इसका मतलब इसका आंसर 3 ही मार के निकल जाना। बात क्लियर हुआ क्या सर? अगर समझ में आ गया सर, इन्फिनिटी तक रहेगा तो जो टर्म होगा वही आंसर होगा। हम बहुत बढ़िया। और 5 बार रहेगा तो कौन सा वो लगाएंगे जो पिछला सवाल था, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे सवाल कुछ और भी दे सकता था मेरे दोस्त, √5 है ना, हो सकता था √5 अगर इन्फिनिटी तक देगा, इंटू में रहेगा तो आंसर 5 ही मार देना। बात क्लियर हुआ सर? 9 रहेगा तो 9 ही मार देना, 7 रहेगा 7 ही मार देना। बात समझ आया क्या? गॉट इट। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो सर इन्फिनिटी तक था आंसर हमारा, 2-3 सेकंड में आ गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ये रहा, देखिएगा। ये सवाल पूछे कब गए थे, ध्यान रखिएगा। एसएससी CGL मेंस 2010 की बात कर रहा हूं मैं। ये मेंस के सवाल पूछे गए थे, सेम कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए ध्यान से। हालांकि टाइप में चेंज कर दिया, लेकिन उसी टाइप का सब पार्ट है। क्यों? देखिए √7 इंटू में चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। इंटू में चल रहा है और इन्फिनिटी तक चली गई है, तो सर आंसर तो 7 होगा। लेकिन सवाल में कुछ और मर्ज किया गया, थोड़ा सा नजर तो डाल लीजिए आप। अगर सिर्फ ये पार्ट नहीं होता, ये होता, तो आंसर 7 आपका बिल्कुल सही होता। सर 2-3 सेकंड और लग जाएगा, और क्या? हम बोले ठीक है। चलिए सर यहाँ से आंसर कितना होगा? 7, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगर देखिएगा
343 क्या होता है सर, इस 7 का क्यूब होती है। बहुत बढ़िया, तो 7 का क्यूब होता है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको, और ये पावर में जो दिख रहा है y-1, तो ये तो सर इंटू में हो जाएगा। आपको पता है ना क्या कि x टू द पावर m है ना, पावर अगर n होता है तो इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है x टू द पावर m इंटू n है ना, यानी कि पावर इंटू हो जाता है। सेम बात है, तो सर 3 से क्या होगा, इंटू होगा। हम बोले बहुत बढ़िया। और यहाँ पर नहीं कुछ, पावर 1 है, बात खत्म। तो सर क्या करें, हम बोले इक्वेट कर लो पावर को, तो यहाँ से 1 उठा लीजिएगा है ना, पावर को इक्वेट कर लो सिर्फ, यहाँ से 1 और यहाँ से पूरा उठा लो। सर इसको 3 से इंटू करो, कितना होगा 3y, और माइनस का कितना हो जाएगा 3। हम बोले बहुत बढ़िया। आइए इस 3 को इधर लाइएगा, इस 3 को इधर लाएंगे, क्या होगा सर 4। तो यहाँ से क्या होगा 3y इक्वल टू क्या होगा 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। और आपसे अगर y बराबर पूछा गया है तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4y कितना हो जाएगा 3। अब देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, हार्डली लगेगा 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा वक्त नहीं लग सकती है। 4/3 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो जल्दी से टिक करिए, आगे बढ़िए। पूछा कब गया था, ध्यान याद रखिए ईयर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिएगा। अगर इस सवाल की बात की, सवाल भी मेंस से पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल 2013 के मेंस से पूछा गया सवाल है। इसके बाद हालांकि सवाल को बाद में कई बार मेंस में रिपीट भी किया है। अगर 18 की मेंस को बच्चे दिए होंगे या फिर 19 की, तो वहां पे इस तरह सवाल के को रिपीटेशन को देखने को मिला था। तो हम हर एक साल के सवाल कराने का मतलब नहीं है, वो सेम ही सवाल रहता है, अप्रोच सेम होती है, ठीक है। अप्रोच को सीखनी है, और आने वाले वक्त में जब भी सवाल दिखे तो आप इसको आसानी से डील करो, ठीक। चलिए, तो सर 13 के बाद ये सवाल रिपीट भी हुआ है। अब यहाँ पर ये सवाल सेम है, बोले हाँ वही तो है, इनटू में है, लेकिन ये टर्म सर बार बार ये वेरी कर रही है ना, इसलिए इसको अलग टाइप दे दिया हूं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही है। इनटू में है तो क्या करना बोला, बोले यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक पे जाके बात करना पड़ेगा, थोड़ी सी, ठीक है। आइए करना क्या होगा, बोले मान लेते हैं लेट इस पूरे टर्म को y मान लो आप, ठीक है। लेट y बराबर पूरे टर्म, ठीक है, डन। क्योंकि देखिए टर्म को इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ तक के टर्म देखो, √2 और ³ ये सेम टर्म यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आ गया, फिर ये टर्म इन्फिनिटी तक रिपीट होती चली जाएगी। सर 2 स्टेप का गेम है। पहला पूरे y बराबर पूरे टर्म को मान लिए, बहुत बढ़िया। एक बार आपको क्या करना चाहिए, इसका स्क्वायर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्क्वायर करने से क्या होगा, जो पहली जो अंडर है ना हट जाएगा। बोले ठीक है, मन में लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सर एक बार यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, हम बोले हाँ, पहला स्टेप था y मान लिए, दूसरा स्टेप की दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे सर, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा सर, हम बोले यहाँ पे लिख रहा हूँ सर, ये y का स्क्वायर हो जाएगा। हम बोले बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे दोस्त, सर ये पहला जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा। तो ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू जो बचेगा उसको यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सर ये तो ³ अभी बचेगा, ये होगा 4 इंटू, और बाकी जो हमारा स्टेप है सेम रहेगा यहाँ से। सर ये 2 इंटू, फिर से चलेगा हमारा ³ और ये इंटू में हमारा इन्फिनिटी तक चलेगा। बहुत बढ़िया। पहला स्टेप क्लियर हुआ था कि सर स्क्वायर कर लिए, क्यों अब समझिएगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको खिला ले, तो आपको सर क्या लॉजिक लगाना, हम बोले यहाँ पे देखना बस। पहले यहाँ देखो, पहले यहाँ पे ³ है या स्क्वायर रूट है, सर पहले स्क्वायर रूट है इसलिए पहले स्क्वायर किए। अगर पहले ही वो ³ फ्रेम कर देगा तो पहले क्यूब करिएगा, उसके बाद आगे स्क्वायर करिएगा। सर अगर स्टार्टिंग के वो 4th रूट देगा तो मेरे दोस्त पहले 4th है ना, पावर 4 दोनों तरफ कर देंगे। तो वो आपको बहुत बेसिक से सोचना पड़ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ सवाल है नहीं। चलिए अब सर ये मुद्दा हमारा है कि ³ रूट हटाना पड़ेगा। हम बोले ³ रूट कैसे हटेगा, आप बोलोगे सर दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए ना सर, ³ रूट अपने आप हट जाएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक बार क्यूब कर लेते दोनों तरफ, मन में आपको लिख लेना है, पेपर में दिखाने थे क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर। तो जब दोनों तरफ इस बार क्यूब करेंगे दोस्त तो होगा क्या समझिएगा। सर ये पावर कितना हो जाएगा सर, y टू द पावर क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर ये 2 का भी तो क्यूब होगा, हम बोले हाँ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 है, और ये पूरे क्यूब हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, समझिएगा क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे जो इंटू बच रहा है, समझिए इंटू पूरा टर्म बच रहा है, हम बोले हाँ सर क्या बच रहा है, देखिएगा सर ये 2 इंटू, ये समझिएगा ये ³ फिर ये इंटू जाएगा, समझिए इंटू 2 और इंटू ये क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट से। सर वही ³ होगा, हम बोले गुड। सर ये ³ हो जाएगा 4 और ये आपका इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। थोड़ा सा नजर डालिए तो कुछ दिख रहा है, हम बोले हाँ सर दिख रहा है। सर यहाँ छोड़िए इस टर्म को, सर ऊपर देखिए यहाँ पे क्या मान के रखे थे सर, हम पूरे y माने थे, क्या माने थे y, देखो ना यहाँ छोड़ दो। सर √2 इंटू है ना ³ इंटू √ है ना 2, इस तरह से गाइज आपको जो है सो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या माने थे सर, y माने थे। तो मतलब उसके ऊपर पूरा y रख दो ना, क्या दिक्कत है। तो ये पूरे जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ जो टर्म है इसके ऊपर y रख रहे हैं, और y रखने के बाद इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई तकलीफ की बात नहीं। सर लेफ्ट हैंड साइड में y टू द पावर 6 था, और यहाँ पे क्या निकला, बोले क्या निकला 8 चौका 32। तो सर इधर हो जाएगा आपका 32, और ये पूरे जगह पे y ले लिए। सर एक y कट जाएगा, तो y टू द पावर कितना बच गया 5, और सर यहाँ पर जो है सो 32 को क्या लिखेंगे सर 2 टू द पावर 5 लिख देंगे। वेरी गुड सर, 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 32। बहुत बढ़िया। सर आप देखिएगा अगर सब कुछ खत्म करेगा, पावर को इक्वेट करोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सवाल है, बट इसको एक बार थोड़ा सा नजर डाल करके है ना सीखना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो फटाफट से टिक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेंस देने जाएंगे तो इस तरह सवाल आना आपके लिए बहुत लाजमी है। ठीक, फटाफट से आगे बढ़िए।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ये रहा, देखिए फटाफट से। कब पूछा था, इतनी एग्जाम पूछ चुका है। एसएससी एसएएस में 2010 में पूछा था, एसएससी सीजीएल में 2010 में पूछा था, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के 2000 में सवाल पूछा जा चुका था। मतलब सेम सवाल को इतनी बार रिपीट करने का क्या मतलब होता है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर इसको टाइप अलग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। और यहाँ पे सवाल सीजीएल ने बार बार पूछा था, 18 के प्रीलिम्स में पूछा था, 19 में पूछा था, तो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। टाइप कितना, 12। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ठहराव के साथ बात करेंगे। सर क्या दिख रहा है हमारे सर, इंटू वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। √6 के बाद ये प्लस प्लस चल रहा है सर। पहले तो इंटू इंटू चल रहा था, इसमें हमने 3 सवाल बैक टू बैक कर लिया। अब प्लस में आ गया, प्लस इन्फिनिटी तक अभी भी चल रही है। प्लस प्लस के साथ इन्फिनिटी तक चलना, अब क्या ऐसा कोई शॉर्ट ट्री होगा, हम बोले बिल्कुल होगा, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या शॉर्ट ट्री होगा देखते हैं। देखिए ये टर्म दिख रहा है सर, हाँ टर्म दिख रहा है, कोई भी उठा लो एक से। सर ये जो टर्म 6 दिख रहा है, हम बोले हाँ, इस 6 टर्म को सर 1 के डिफरेंस में ब्रेक कर लो। क्या बोला हमने, 1 के डिफरेंस में इसको ब्रेक कर लीजिए। तो सर ब्रेक कर ले, हम बोले हाँ। तो 3 गुने 2 दिख रहा है, हम बोले हाँ, 3 गुने 2 क्या होगा, 6 होगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो डिफरेंस भी सर 1 चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना समझिए, अगर ये प्लस प्लस रहा तो सर बड़ा वाला आंसर होगा। बड़ा कौन सा गाइस, देखिएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 होगा। सर अगर बीच में माइनस माइनस होता है, आंसर क्या होता है, छोटा वाला होता है। बात समझ आया क्या। तो इस तरीके से हम आगे क्या करेंगे, सवाल को डील करके आगे 2-3 सेकंड में चले जाएंगे। बात समझ आया क्या। चलिए एक दो सवाल और दिखाते ताकि इस पर आपको लगना चाहिए कि कॉन्फिडेंट हो जाए हम, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर देखिए एसएससी सीजीएल 18 का प्रीलिम्स सवाल यहाँ पे पूछा गया है। सवाल है क्या, देख लेते हैं फटाफट से। हमने बोला सर इसको ब्रेक करना है, हम बोले देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे, इसको 16 गुने 17 कर सकते हो, अगर आप देख लेना 16 गुने 17, और इसका बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। तो सर जो है प्लस प्लस है, मतलब आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, मतलब 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक बार ऑप्शन नंबर बी है। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे का एक मन में ख्याल अभी उठ रहा होगा सवाल क्या, कि सर इतने बड़े टर्म में मान लीजिए ये आप जल्दी से टेबल पढ़ लिए और ब्रेक कर लिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं आप में से होंगे जो इस चीज को जल्दी से आप क्या कर पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये बहुत लाजमी सवाल है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये रहा होगा कि सर जरूरी तो नहीं कि यहाँ पे हर बार ऐसा टर्म देगा जो 1 के डिफरेंस में ब्रेक ही हो जाएगी। सर अगर मान लीजिएगा 11 दे देगा तो, है ना, अगर 13 दे देगा तो सर इस तरह से ऐसे टर्म है जो 1 के डिफरेंस में ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो क्या करेंगे ये समझिएगा। उस केस में आप क्या करोगे, ये तरीका नहीं लगा पाओगे। हम बोले हाँ सर ये बात सही है। उसके लिए क्या करने जा रहे हैं, आइए हम सवालों के माध्यम से डील करते हैं। पहले ये ट्रिक को क्लियर कर लो, ठीक है। उसके लिए मैं अलग सवाल ला दिया हूँ, ठीक है। चलिए ये बात सबको क्लियर हो गया क्या, 1 के डिफरेंस में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट से। अगला सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था, नहीं मेंस से पूछा गया था। सर ये मेंस का सवाल है कि शॉर्ट ट्रिक लगेगा, हम बोले हर जगह लगेगा, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। सर ये 72 है, हम बोले हाँ, तो क्या होगा 8 गुने क्या होगा 9, 8 9 72, दोनों बीच में डिफरेंस 1 है। लेकिन हमको क्या करना है, प्लस वाला चाहिए। क्यों, प्लस प्लस है तो बड़ा वाला चाहिए। बड़ा कौन सा, 9, तो ऑप्शन नंबर है ना, ए इज योर राइट आंसर, 9 इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ऐसा रहेगा, देखिएगा। अब ये सवाल आप देख सकते हैं, सर यहाँ पर तो लगेगा नहीं, हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आपको लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो 31 को आप ब्रेक नहीं कर सकते 1 के डिफरेंस में, वेरी गुड। तो इसलिए मैंने कहा था कि 2 सवाल हैं जो आपके मन में तब से उठ रहा था, वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ब्रेक हो तब भी आंसर आएगा, ब्रेक ना हो तब भी आंसर लाएंगे, और उतना ही समय लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा फॉर्मूले। उसके बाद थोड़ा होल्ड करके फॉर्मूले लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि समझिए कि इफ ए इक्वल टू, ठीक है, इफ ए इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे √x प्लस √x, ठीक है, प्लस √ क्या हो जाएगा x, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक मान ली चलती चली जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा समझिएगा। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि √ समझिएगा 4 × x, और ये +1 यहाँ जरूर लिख लीजिएगा। क्या होगा, √4 × x, x के ऊपर अगर 31 रख देना, 4 आएगा तो 4 रख देना, 3 आएगा तो 3 रख देना, 6 आए तो 6 आ जाना, ठीक है। आप समझिएगा रूट के अंदर हमेशा 4 × x + 1 लेना है, ठीक डन। और अगर यहाँ पे प्लस प्लस चल रहा है तो रूट से बाहर निकल जाओ, ये रूट यहीं खत्म हो जाएगा, और +1 और ये डिवाइड बाय क्या कर देना आपको, यहाँ पे 2 कर देना। ये फॉर्मूला विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ध्यान रखिए, ठीक है। क्या बोला हमने, √ क्या करेंगे 4 × x + 1, और प्लस प्लस अगर है तो +1 डिवाइड बाई 2। सर माइनस वाले बता दो, हम बोले ठीक है बताते हैं। चलो अगर ये a है, अगर मान लो कि यहाँ पे b बराबर, इफ b बराबर, मेरे दोस्त समझिएगा, b बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम बोले अगर यही सेम है तो x माइनस, समझिए अगला टाइप होगा तो यहीं पे क्लियर करते हैं, ठीक है। समझिएगा x माइनस √x माइनस √x, और ये कहाँ तक जाएगा, मान लीजिए इन्फिनिटी तक चला गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम बात, √4 × x + 1, यहाँ पे कोई दिक्कत है, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। √4x + 1 में कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए सर यहाँ पे माइनस माइनस है, तो यहाँ पे क्या करना है, रूट के बाहर है -1 और डिवाइड बाई क्या कर देना आपको 2 कर देना है। तो उम्मीद करते हैं दोनों बात आपको क्लियर है क्या।
सर दोनों क्लियर है। इसका सवाल आना बचा हुआ, अगला टाइप में बात करेंगे, लेकिन इसका सवाल पे हम बात कर रहे हैं। अब समझिए, यहीं से अभी सीजीएल मेंस में 18 में ही पूछा गया था सवाल, अभी 10 के 11 में भी पूछा गया है। तो कहने की जो सवाल पूछा था वो इसी से, इसके कॉन्सेप्ट से दोनों को मिला के पूछा गया, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। क्या समझिएगा, अगर ये देखो ये ए है ये बी है और यहाँ पर बिल्कुल सेम टर्म है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो याद रखिए इसका डिफरेंस हमेशा सदैव 1 होगा, हमेशा डिफरेंस 1 होगा। क्यों, रख के दिखा दूं, चलो यहाँ 6 रख देना। सर 6 रख देंगे तो प्लस वाला में आंसर क्या होगा 3, क्यों 3 गुने 2 तोड़ोगे, सर प्लस है तो बड़ा होगा 3। सर यहाँ पे रख देंगे माइनस वाला में तो क्या होगा सर 2 होगा, क्योंकि छोटा वाला होगा माइनस में, और 3 और 2 का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। तो याद रखिए कि सेम अगर टर्म है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 12 यहाँ भी 12 है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा सर, डिफरेंस होता है 1। तो a माइनस बी बराबर हमेशा याद रखिए 1 होगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, चलिए ध्यान सुनिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी स्क्रीन फटाफट से लीजिए, आगे बात करते हैं। याद रखिएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा गाइज 1 होता है। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बात करें। स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ इस सवाल को हटाता हूँ यहाँ पे। चलिए ध्यान से सुनिए, करना कुछ नहीं सर, करना कुछ नहीं। आइए अब इस सवाल को यहाँ पे प्लग इन कर लो। सर प्लग इन कर लो, हम बोले हाँ, आंसर रखिए क्या है। अगर हम बात करें सर इसका, तो बोले थे फॉर्मूला 4 × 31, तो 31 चौका 124 प्लस यहाँ पर 125, और ये सर प्लस प्लस है तो रूट के बाहर में +1 और डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 2। अब ध्यान समझिएगा सर, यहाँ पर तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, हम बोले कितना हो जाएगा 125, तो 125 का तो सर स्क्वायर रूट होगा नहीं हम बोले, लेकिन अब ब्रेक चाहो तो उसको कर सकते हो। कैसे सर, 25 × 5, बहुत बढ़िया सर। 25 का क्या हो जाएगा सर 5, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, और ये +1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा, कोई ऑप्शन है कि नहीं सर, 5 √ 5 +1 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। लेकिन सुन लो ध्यान से, थोड़ा एग्जामिनर चाहे तो आपसे खेल सकता है, यहाँ पे वो खेलेगा आपसे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या समझिए कि अगर हम बात ये कर लें सर, ये चाहता है ये 2 से डिवाइड करके ऑप्शन को चेंज कर सकता है, दिखाओ चेंज करके। यहाँ पे देखो सर, ये 2 से डिवाइड करो 5 को, तो 5 को करेंगे कितना हो जाएगा 2.5, ये रूट कितना हो जाएगा 5, और चाहता ये 2 से ये 1 को भी डिवाइड करके ऑप्शन को चेंज कर सकता था। सर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, हमारे कितना हो जाएगा सर, वो 0.5 हो जाएगा। तो हो सकता है ऑप्शन को चेंज करके इस तरीके से नजर डाल सकता था जो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे इसी तरीके छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए तो दोनों हम तीनों जो भी आपका डाउट था सब कुछ क्लियर कर दिए। सर वो ब्रेक होगी 1 के रेफरेंस में या नहीं होगी, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त ये रहा, देखिएगा टाइप हमने चेंज कर दिया है। अच्छा टाइप चेंज नहीं, सो उसी टाइप में एक और सवाल लिया हूँ। हाँ ये भी सवाल गाइज आपके मेंस से पूछे गए थे, ये भी सवाल आपके सीजीएल के मेंस में आया हुआ सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल में आमतौर पर आप क्या करते हैं गाइज कि आपको तकलीफ होती है कि सर ये वेरिएबल के फॉर्म में अगर इस तरह सवाल पूछा जा रहा है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से करें पहले इतना बताइए हमको, नहीं तो आपको तकलीफ होना शुरू होगा। ठीक है सर, बात करते हैं। देखिए क्या है, अब सर यहाँ तो नंबर तो दिख नहीं रहा है सर, तो अब क्या करें, नंबर तो नहीं दिख रहा, नंबर आता है तुरंत आप क्या करते, वो शॉर्ट ट्रिक लगा देते या कुछ और कर लेते, लेकिन अब नंबर नहीं दिख रहा। लेकिन हम लोग सर ये बात समझ रहे हैं कि प्लस 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 सर ये इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है, पी जो प्लस है इसको बाहर देख लेना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सब ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन कोई नंबर नहीं दिख रहा, प्लस पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, ये तो दिक्कत कर देगा। लेकिन हम लोग एक बात क्या समझे थे कि 5 है तो √5 प्लस √5 क्या है, हर जगह 5 होनी चाहिए। अगर हमारा 7 है तो क्या होगा √7 हर जगह 7 होनी चाहिए। अगर हमारा 12 है तो हर जगह 12 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब पावर बढ़ रही है तो कोई टर्म रहेगा तो उसको बदल देगा। तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसी नंबर चल रही है जिसका पावर कुछ भी कर दो लेकिन वो टर्म हमेशा सेम रहेगी, बदलेगी नहीं? तब आप बोलोगे नहीं सर मुझे पता 1 है सर, तो हम बोले लो मान लो एक टर्म हमारा है क्या 1, तो मान लेट p = 1, ये 1 मान करके चलना पड़ेगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा मैं फ्रेम कर लूँ, p के जगह पे यहाँ पे क्या रख दो 1, समझिएगा। अब यहाँ पर सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो सर, p का स्क्वायर करेंगे तभी 1 होगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सर 1 का पावर अगर 4 करेंगे तब भी 1 होगा, वेरी गुड। और आगे सर पावर क्या 8 करेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा ये 1 होगा। और अगर 16 भी आगे रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, हम समझ में आ गए। हम बोले बहुत बढ़िया, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो सर, इस 1 को शामिल मत करिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक आपको हम बता के अभी जस्ट रखे थे, क्या रखे थे चलिएगा, ये 1 रहने दीजिए प्लस में। इसका शॉर्ट ट्रिक बताते 4 × अंडर रूट के साथ 4 × x के यहाँ पे क्या है 1, तो 1 रख दीजिएगा +1। और सर ये हमेशा प्लस प्लस रहेगा तो अंडर रूट के बाहर +1 करते थे, भूलिएगा मत। तो +1 और डिवाइड बाय क्या होगा 2। आप में ज़्यादातर बच्चे 2 को पूरे डिवाइड कर दो, लेकिन हमने बोला था 1 को अलग रखो मेरे दोस्त, ये पूरा इसका हिसाब किताब है। ठीक है, आप समझिएगा। अब इसको सॉल्व करने दौरान इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या 1 है। अब पूरे का अगर एलसीएम लोगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 2। तो सर ये 1 है, 1 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए सर ये रूट क्या हो जाएगा 5, क्यों 4 × 1 क्या होगा 4 + 1 5, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए सर ये 2 + 1, अच्छा इसको हम
और छोटा कर देता हूँ, रुक जाओ, इसको डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना आप लोग होशियार हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ये 2 आ गया, हम बोले हाँ 2, सर 2 + 1 कितना होता है, 3, हम बोले सुनो, तो ये √5 प्लस का 3 और डिवाइड बाई 2, ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देख लीजिए एक बार। सर √5 + 3 जो ऑप्शन हमको दिख रहा है, +3 ऑप्शन नंबर क्या देखा, बी। क्यों, जब p = 1 रखोगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, बी मैच करेगा। तो इस तरह सवाल भी उम्दा पूछा जा सकता है आपके सीजीएल से एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं इस पर आपको रुक करके बात करना पड़ेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं फटाफट से ना। हालांकि सर्च एंड एनालिसिस चैप्टर में थ्योरी नाम का बहुत कम चीज है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है, तो सिंप्लीफिकेशन में ना पढ़ा करके इसको हम अलग से पढ़ा दिए ताकि आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंट आए कि हाँ सर इस तरह के टाइप वाइज हमें हेल्प करेगा एग्जाम में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ये नजर आएगा, देख लीजिए फटाफट से आप, ठीक है। देखिए सर ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2013 के सवाल में पूछा गया था, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अब हम सवाल को कैसे डील करते हैं, सर ये टाइप कौन सा, हम बोले टाइप आप देख लो बदल गया, अब सर प्लस नहीं, यहाँ पे हर जगह माइनस आ गया। हम बोले इसका भी कौन सा बता के रखा हूँ कि बीच में माइनस रहे तो अगर एक के डिफरेंस में तोड़ोगे तो छोटा वाला माइनस का आंसर हो जाता है और बड़ा वाला प्लस वाला, या माइनस है तो बोले इसको ब्रेक करो। हम बोले हाँ सर 7 इंटू क्या हो जाएगा 6, लेकिन सर माइनस है मतलब आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला मतलब 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका देख लीजिएगा 6। वो चाहे फॉर्मूला पे बैठा के रख लीजिए, आंसर सेम देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ फॉर्मूले से भी आंसर 6 ही आने वाला है, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा, देखिएगा। अब फिर वही बात है कि सर आप देखिए यहाँ पे 2 सवाल उठेगा कि कुछ ऐसे टर्म होंगे माइनस में सर जो ब्रेक होंगे 1 के डिफरेंस में और कुछ नहीं होंगे। हम बोले नहीं होंगे तो वो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए और बाकी कुछ नहीं। चलिए फॉर्मूले को चिपका देते हैं। सर फॉर्मूला क्या था माइनस वाले केस में, सर माइनस वाले केस में था क्या 4 इंटू एक्स के ऊपर क्या रख देंगे 19, बहुत बढ़िया, और +1 तो लेंगे सर, गुड। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब करना क्या है कि अगर ये माइनस चल रहा है तो रूट के बाहर में -1 रखना है और ये नीचे डिवाइड क्या करना है आपको 2 से, ठीक है। तो सर 1900 का क्या था 76 + 1 77 √77 और ये -1 डिवाइड भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख लो कोई ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो राइट आंसर, फटाफट से टिक करिए और आगे निकलिए। तो हो सकता है माइनस वाले पूछ सकता है या तो प्लस वाले में थोड़ी वेरिएशन ज्यादा था जो रिसेंट में देखने को मिली थी, ठीक। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ऐसे नजर वाला। अब इस सवाल में क्या होगा ध्यान सुनिए, तो इसको टाइप चेंज कर दिया, हम बोले हाँ। अब आपको कहीं प्लस भी दिखेगा, अब आपको कहीं माइनस भी दिखने वाला है, यानी प्लस माइनस दोनों की कॉम्बिनेशन भी आपके एक अलग से टाइप बन सकते हैं। अभी आप सिर्फ प्लस पढ़ रहे थे, सिर्फ माइनस पढ़ रहे थे, इनटू में भी आप देख लिए थे, लेकिन अब यहाँ पे प्लस माइनस को मर्ज किया गया। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम रुकना चाहते हैं और रुक करके थोड़ा सा आपको हम डिटेल क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपका तकलीफ दूर हो जाए। हम मान लेते हैं कि सर यहाँ पे समझिएगा, पहला 2 फॉर्मूला बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। पहला एक्स बराबर अगर अंडर रूट लिख लीजिएगा कॉपी में कि a प्लस अंडर रूट a माइनस, देखिए प्लस माइनस दोनों चलेगा, आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ठीक है। अंडर रूट a और ये माइनस, और ये कहाँ तक जाएगा दोस्त, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। बात समझ में आया क्या, इन्फिनिटी तक चली जाएगी, है ना। x बराबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a प्लस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगी। देखिए प्लस माइनस तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम यहीं पे लिख दे, ज़्यादा बेटर होगा। रुकिए इस इन्फिनिटी तो छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं। मान लीजिए कि इन्फिनिटी तक चला गया, इसका फॉर्मूला देखिएगा क्या करना है, 4 इंटू समझिएगा 4 इंटू जो भी यहाँ पर है a, तो a ले लेना है, x था तो x ले लेते, ठीक है। और माइनस का हमेशा 3 करिएगा। इससे पहले वाले जो केस था इसको मर्ज मत कर दीजिएगा, वहां पे अंडर रूट 4 इंटू a प्लस 1 करते थे हर बार, यहाँ पे हर बार -3 करेंगे। और समझिए ध्यान से, अब जो माइनर जो अंतर है वहां पे समझिएगा बहुत क्लोज कॉल है। समझिए सर ये प्लस से शुरू हुआ है, हम बोले प्लस से शुरू हुआ, इसलिए याद रखिएगा रूट के बाहर +1 करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे। अगर ये टर्म का यहाँ पे माइनस से शुरू हुआ होता तो हम रूट के बाहर -1 डिवाइड बाई 2 करते, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो सर ये प्लस से शुरू हुआ मतलब रूट के बाहर +1 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 2, ठीक है। अब इसका सेकेंड जो अगर आने वाला जो टाइप होगा उसको मैं यहीं पे डील कर देता हूँ, ठीक है, कि y बराबर अगर मान लो इसी में ऐसा देता है तो क्या करते, देखिएगा कितनी क्लोज है, a माइनस अंडर रूट a प्लस, ठीक है, a माइनस अंडर रूट a और ये प्लस, और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम टर्म लग रहा होगा, आपको अंतर समझ नहीं आएगा, अंतर ये समझ कि वो प्लस से शुरू हुआ है और माइनस से हुआ है। तो इसे क्या करना, हम बोले ध्यान सुनिएगा सर 4 इंटू a माइनस का 3, ठीक है, तो रहेगा, और ये बाहर भी रूट के अंदर क्या होगा -1 और डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों क्लोज फॉर्मूला है, थोड़ा जरूर से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग सवाल को प्रोसीड करते हैं फटाफट से। चलिए स्क्रीनशॉट उम्मीद करते ले चुके होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने से पहले इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। सर इसका फॉर्मूला आपने क्या बोला, हम बोले क्या बोले 4 इंटू क्या 4, देखो यहाँ पे 4 इंटू क्या 4, बहुत बढ़िया, और माइनस का कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस से शुरू हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं करना सर, +1 डिवाइड बाई क्या करना है 2, तो 4 चौका 16 में से 3 जगह कितना होगा 13, मतलब अंडर रूट 13,
√13 और ये -1 डिवाइड बाई 2। देखिए ऑप्शन में कौन सा, फटाफट से टिक करिए और आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर डी, सी जो राइट आंसर। ठीक है, तो इस सवाल हार्डली लगेगा तो 10 से 12 सेकंड, 15 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लग सकती है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहेगा, देखिए फटाफट से और आगे बढ़िए। ठीक है, देख लेते हैं क्या है सवाल। ठीक है, चलिए सर इसका टाइप देखो, हम बोले ना इसको टाइप चेंज कर दिए। अब यहाँ पर माइनस शुरू है, प्लस माइनस अभी भी होगा लेकिन शुरुआत किससे होगी, माइनस से होगी। ठीक है, शुरुआत किससे होगी दोस्त, माइनस से होगी। कैसे इसको डील करते हैं ये एक बार हम आपको डिटेल समझाते हैं। सर कुछ नहीं करना, देखिए फॉर्मूला इसका हम बोले क्या होगा, 4 × a, मतलब a के जगह पर कितना हो जाएगा 6 और -3 तो रहेगा ही, लेकिन अगर ये माइनस से शुरू है तो गाइस यहाँ पे -1 कर देना, डिवाइड बाई कितना कर देना 2, है ना। वेरी गुड। इससे पहले आपको क्या करना था, रुक जाओ, वेट कर लो एक बार। अच्छा एक बार रुक जाइएगा, यहाँ पे मिस्टेक था, रुक जाओ, यहाँ पे रुक जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पीछे रुक जाइए मेरे, यहाँ पे +1 करना मेरे दोस्त, सुन जाओ, तुम लोग ध्यान नहीं दिया इस बात का। ठीक है, समझिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया आप लोग। मैंने देखो यहाँ पे प्लस से शुरू हुआ मतलब +1 करोगे ना, यहाँ पे +1 है, देखो मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर अब हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए फटाफट से, चलिए मिस्टेक था उसको हमने क्या किया, वापस आके सुधार दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, हम बोले कुछ नहीं करना सर, अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 6 चौका 24, 24 में से 3 जाएगा, कितना हो गया ये सर 21 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम बोले ठीक है 21 कर देते हैं। वेरी गुड। अब क्या करना है, √21 और ये -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कहाँ पे हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो राइट आंसर, फटाफट से। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ आगे सवाल करते हैं, बहुत उम्दा सवाल होने वाला आपकी स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से। सर एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 के पेपर में आया हुआ था, मतलब रिसेंट के पेपर में आया हुआ सवाल है। इस तरह की सवाल सर आसान होती है, हम बोले बेहद आसान होती है, डरने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक, अब समझिएगा सर, यहाँ पे प्लस प्लस तो है लेकिन इन्फिनिटी तक टाइम नहीं है। हम बोले हाँ इन्फिनिटी टाइम अब खत्म हो गया है, अभी आपको 4 टर्म या 5 टर्म तक देगा, बस ये प्लस में रहेगा, जिस तरह से स्टार्टिंग में इनटू में पढ़ने का काम किए थे। ठीक, तो बहुत ज्यादा पैनिक मत हो, ये सब सवाल है बिना पेन चलाई करते हैं हम लोग, पेन चलाने के काम नहीं है, रख दीजिए उसको। अब इतना याद रखिए कि बेसिक, जैसे हमने आपको जब स्क्वायर क्यूब रूट पढ़ा रहे थे, हम बोले थे कि सर इतने टर्म तक आपको बेसिक थोड़ा सा काम करना है, कि कुछ आपको करीबन 25 तक का क्यूब या 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए, 50 तक का स्क्वायर याद रखिए, फायदा होगा। देखिए कैसे फायदा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा 512 किसका क्यूब है, तो सर ये तो क्यूब हमारा 8 का है। हम बोले बहुत बढ़िया, तो पूरे टर्म हट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 8 हो जाएगा, बोलो इसके पूरा हट कर क्या हो जाएगा 8। अब देखो, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, सर ये टर्म सॉल्व कर रहे हैं, हम बोले सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे ये 9 दिखने दो, प्लस ये 2 और ये √16 का मतलब कितना होगा 4 और ये प्लस हमारा कितना होगा 8 होगा। देख लो खत्म। आचार्य ने 8 8 16 16 24 प्लस से कितना हो जाएगा 25, मतलब है ना, √25 का मतलब क्या होगा दोस्त 5। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी जो राइट आंसर। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, डरिए। इस तरह सवाल की शुरुआत हमेशा लास्ट से करते हैं, याद देखिए एकदम लास्ट से, एंडिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त यूं रहा, सवाल कितनी बार पूछी जाएगी, देखिए यहाँ पे एसएससी सीए है ना, पीएफ एसआई का पेपर पूछा गया था, सीआईएसएफ एसआईएफ में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस एसआई 2015 में पूछा गया, मतलब सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। इस तरह सवाल की शुरुआत सर हम यहाँ से करते हैं, बोले बहुत बढ़िया, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, ऊपर वाले सॉल्व करो, नीचे वाला अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला मुझे पता सर ये किसका क्यूब दिख रहा है हमको, सर ये तो हमारा 2 का क्यूब दिख रहा है, मतलब नीचे 2 दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, सर ये 225 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हम बोले 225 का मतलब होता है 15, तो यहाँ पे हटा करके मन में क्या कर लें, 15 चिपका लेना मन में। अब समझिए 154 + 15 169, सर √169 पूरे कटा के कितना लिख दोगे, सर ये 169 का मतलब 13 होती है, बहुत बढ़िया। सर अब ये 108 में 13 जोड़ दो 121, तो 121 का रूट मतलब पूरा कटा देना, कितना होगा सर 121 का मतलब 11, बहुत बढ़िया 11। सर 25 + 11 मतलब 36, तो पूरा √36 का मतलब कितना हो जाएगा सर, पूरे यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे फाइनली क्या बच गया 10, तो सर 10 + 6 √16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो पूरा लिख दूं क्या, √16 का मतलब होगा कितना 4, तो 4/2 का मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2। फिर एक बार सवाल आपको देख सकते हैं, बार बार वीडियो को देखिएगा, लास्ट में देखिए सब कुछ आ रहा है ना। 225 का मतलब 15, तो 15 इसमें जोड़ दें, 169 का मतलब 13, सर 13 108 में जोड़ देंगे 121, फिर स्क्वायर रूट लग गया मतलब 11 निकल जाएगा, 11 इसमें चिपक जाएगा, 36 का मतलब 6, और ये यहाँ पे 10 में जाएगा 6 का मतलब 16 का मतलब आंसर आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका 2, ये जो राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ये रहेगा, देख लीजिए फटाफट से आप। एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस का सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है ये, ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे को स्ट्रगल होगा, अगर आप मेरे वो वीडियो नहीं देखे होंगे स्क्वायर रूट निकालने का, तो तकलीफ होगी, देख लीजिएगा जाकर के। ठीक है सर, कहाँ शुरू करें, यहाँ पे देखो 36 का मतलब सर 6, बहुत बढ़िया, 6 इसको दे दें सर, 256 का मतलब क्या हो जाएगा 16, 16 इसको दे देंगे सर, 1296 का मतलब होता है 36, 1296 का मतलब 36, सर ये सर 36 दे दें, बोले हाँ, तो सर 576, हम बोले 576 का मतलब समझ में आता है, हाँ सर आता है ना सर, उसका मतलब होता है क्या, हम बोले कितना होता है सर 24 होता है। ठीक है, तो सर इसको जोड़ दिए 576, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा समझिएगा, अब क्या हो जाएगा समझ लीजिए
4600 और यहाँ से जो टर्म निकल के आएगा पूरा सर वो आएगा 24। तो हम बोले बहुत बढ़िया, फाइनली क्या फंस जाएगा, बात क्लियर हुआ। 4624 का सर स्क्वायर रूट निकाल करके आंसर लेके चले जाइए, ठीक। तो इसका मतलब आप समझना कैसे निकालोगे, हमें तो पता है सर कैसे निकलेगा, देख लो लास्ट में फिर बता रहा हूँ 4 है और इसका मतलब ये 2 का होगा या तो 8 का होगा। अब लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल कर देते थे। यस सर गॉट इट, सब याद हो रहा है, रिकैप करा रहा हूँ मैं। बच गया 46 किन किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच लाई करेगा, अरे सर 6 और 7 के बीच, छोटा कौन है 6 को लिख दो सर, 6 के साथ एक बार 2 को लिख देंगे तो 62 बनेगा, एक बार 8 को चिपका देंगे तो 68 होगा। अब अगला इसमें से कौन सा आंसर होगा कैसे पता चलेगा भाई, सर पता ऐसे चलेगा कि 6 का अगला नंबर क्या होता है 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 42, 6 × 7 42, लेकिन बचा हुआ नंबर देख सकते हैं सर बड़ा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला होगा। तो फाइनली क्या होगा 68 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। तो इस तरह मेंस के पूछे गए सवालों को भी हम चाहें तो 20 से 25 सेकंड के अंदर इसको हम निपटा सकते हैं, अगर आपको सब कुछ बेसिक क्लियर हो। आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन पे आने से पहले हम आपकी कैलकुलेशन पे 3 वीडियो बना चुके हैं, स्क्वायर रूट सब कुछ बता चुके हैं, एक वीडियो में सेपरेट आपको 5 पार्ट आपके सिंप्लीफिकेशन को ले आऊँ, इसके बाद हम अभी अलग से इसका भी 2-3 पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अगला पार्ट आपके स्क्रीन पे देखें भाई क्या होगा, देख लो फटाफट से। सर अगला सवाल ये है, देखिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का भैया, समझ लो। यहाँ पे कई बच्चे आप ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको एक थोड़ा सा फॉर्मूला आता होगा, क्या सर a+b का होल स्क्वायर, इस पे सवाल बना हुआ है, काफी महत्वपूर्ण होगा ये सवाल, ये भी जो शर्ट्स के अंदर ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो सर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा, सर ये a² प्लस का b² समझिएगा, प्लस का क्या होगा 2ab होगा, ठीक है। आप समझिए कई बच्चे के यहाँ पे दिक्कत होगा a - b का होल स्क्वायर, तो उसको भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ये a² प्लस का b² और माइनस का 2ab, बात समझा क्या, यस सर गॉट इट। तो ये बात ध्यान रखिए विशेष तौर पर, ठीक है। आइए अब करना क्या समझते हैं, आगे करना ये है हमें कि सबसे पहले ध्यान से पूरा लिखना नहीं है, फॉर्मूला लगाना, मुझे पता है इसी फॉर्मूले पर होगा, या तो प्लस पे होगा माइनस पे होगा, इतना करना क्या, नहीं कुछ नहीं करना। सर यहाँ पे प्लस दिख रहा है, बोले हाँ प्लस दिख रहा है, तो मतलब याद रखना कि माइनस वाला कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हटा दो, इसको हटा दो, जब भी आंसर होगा प्लस वाला होगा, बात है जब भी होगा प्लस वाला होगा। अब क्या करना समझिए, सर इस दोनों टर्म का स्क्वायर करके देखो, जो 5 देगा वही आंसर होगा। सर √3 का स्क्वायर 3 हो जा रहा है और √2 का स्क्वायर का मतलब 2 होगा, 5 हो गया, मतलब यही ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यह सो सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो स्क्वायर करिए √3 का सर 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पर तो 7 दे रहा है, हमको क्या चाहिए सर 5 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर थोड़ा सा बेसिक से बता के आगे समझा दीजिए, ताकि हम इस तरह सवाल को आने वाले वक्त में टैकल कर पाएंगे। हम बोले बहुत बढ़िया, आइए समझाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या डन हो गया। स्पेस हालांकि इधर हमारे पास है तो हम बना सकते हैं, ध्यान से यहाँ पे काफी स्पेस है, हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे अंडर क्या है 5 प्लस ये हमारा क्या 2 अंडर कितना 6। क्या आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या अंडर√6 को ब्रेक कर दूं 2 पार्ट में, सर क्यों नहीं, क्या अंडर√5 प्लस 2 × अंडर√3 और इंटू अंडर√2। सर ये फॉर्मूला दिख रहा है सर 2ab, हम बोले बहुत बढ़िया, a का मान 3 और b का मान चाहे तो 2 रख लो, या तो a का मान अंडर√2 और b का मान अंडर√3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरी गुड। आइए यहाँ पे करना क्या है, हम बोले यहाँ पे समझिएगा ये √3 का क्या करके होल स्क्वायर करके देख लो एक बार कि 5 सही में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। जब a भी पता चली गया तो चेक भी कर लेते हैं, ठीक। सर ये √2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा हमारा 2 अंडर√3 और इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। सर ये a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ से आप चाहते हैं तो अंडर रूट लिख सकते हैं कि अंडर√a प्लस अंडर√b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। सर ये स्क्वायर को गायब कर देगा, हम बोले कौन, सर ये स्क्वायर रूट गायब कर देगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनली बचेगा √3 प्लस √2, देख लीजिएगा। तो डिटेल करेंगे तब भी सेम टर्म आने वाला, तो इतना करने की जरूरत क्या भैया, आंसर ये जो तरीका बताया उससे करो ना भैया, इतना क्यों करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ इस तरह की टर्म में इस्तेमाल आने वाले वक्त में होगा, जिसको हम अभी चाहेंगे तो आपको है डिटेल में जाके बात करेंगे। इसको हटा से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों तरीका ऑप्शन से कैसे करनी है और आपको डिटेल में कैसे करनी है, दोनों तरीका पता होना चाहिए, ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए फटाफट से। करना क्या था सर, कुछ नहीं करना सर, प्लस होगा तो देखिए बीच में सर यहाँ पे प्लस है, मतलब माइनस का कोई आंसर नहीं होगा, हटा दीजिए इसको, डन। अब जो दोनों टर्म का स्क्वायर करके जोड़ के देखिए जो 12 देगा वही आंसर होगा। सर 3 का स्क्वायर करें, हम बोले 3 का स्क्वायर प्लस क्या √3 का होल स्क्वायर, हम बोले करके देख लो एक बार। तो सर ये दे रहा है हमारा 9 और ये हमारा दे रहा है 3, 12 तो यही दे रहा है, लेकिन इसको ब्रेक कर लेगा, अच्छा चेक कर लो। सर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये तो 4 दे रहा है, हम बोले बहुत बढ़िया, हटा दो इसको। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए जो राइट आंसर, फटाफट से टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहेगा, देख लीजिए फटाफट से। सर अब यहाँ पे टाइप 18 कर दिए, हम बोले हाँ, अब आपको माइनस में दिख रहा होगा। सर ये कहने के आपको a - b का होल स्क्वायर पे बेस्ट सर में सवाल में पूछा गया, कब पूछा है,
एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया सवाल है, और अभी तो बैक टू बैक पूछ रहा है इसके मर्ज करके सवाल। क्या करना है, बोले कुछ नहीं, समझो माइनस है तो प्लस वाला कोई आंसर नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, माइनस वाला ही होगा। अभी भी सेम कॉन्सेप्ट है सर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के देखिए, जो 8 देगा वही आंसर होगा। बात समझा क्या सर? बीच में माइनस है तो फिर आप स्क्वायर करके जोड़ने क्यों बोल रहे हैं? हम बोले भूल गए फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी इसका माइनस 2ab होता है। तो सर एक चीज बताइए, हम बोले क्या बोलो, √5 का स्क्वायर 5 और प्लस यहाँ माइनस वाली प्लस करिएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 8 यही दे रहा है, मतलब आंसर यही होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 28 दे रहा है सर, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये भी दम तोड़ दिया, ऑप्शन नंबर एक ही बच रहा है, कौन सा? बी। तो फटाफट से टिक करिए, ऑप्शन में देखिए पूछा गया सवाल है। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूँ रहेगा, फटाफट से देखिए पूछा कब है। एसएससी सीजीएल 2002 के पेपर में पूछा गया सवाल है सर, इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम बोले बहुत काफी अच्छा सवाल है, देख लेते हैं क्या है। इस तरह के सवाल को डील करना बहुत आसान है। क्या सर 200 आवे के दोनों सेम टर्म दिख रहे हैं, हम बोले किसी एक को सॉल्व कर लो ना। और ये भी कंफर्म है कि सर ये प्लस है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो एक कोई सॉल्व कर लो, अगला हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हम इसको लिख सकते थे क्या? हम बोले क्या 11 प्लस, यहीं पे दिखाता हूँ आपको सर, 2 रूट, यहाँ पर समझिए सर इसको क्या कर सकते हैं, बोले √6 इंटू √5 कर दो ना यार, क्या दिक्कत है, √5। ठीक है, और ये माइनस इसको यहाँ पे रहने दीजिए, अगर आपको चाहे तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये 11 ये प्लस 2 और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 6 और अंडर रूट कितना होगा 5। ध्यान से सुनिए, ओरल कर लो। 2ab, a का मान कितना √6, b का मान कितना √5। सर दोनों का होल स्क्वायर करके देखो 11 आ रहा है। हाँ सर, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 5 और 6 को जो लेंगे 11 दिख रहा है, मतलब बिल्कुल सेट है सर। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब इससे पहले सवाल कर चुके हैं, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या इसको √6 प्लस √5 हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, पूरे सॉल्व करो यही आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिएगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम बोले यहाँ पे वही आएगा √6 और प्लस का √5। लेकिन अभी आपको पता है सर ये 1/, में है, मतलब सर इसका फ्रेशलाइजेशन यानी परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण नहीं करेंगे सवाल गलत होगा। ठीक है सर, एक टर्म को करना पड़ेगा, कर लेते हैं। आइए, परिमेयकरण का रूल क्या होता है सर, ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो सर ऑपोजिट साइन यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ माइनस कर देंगे, बहुत बढ़िया, और मल्टीप्लाई करके रुक देंगे, √6 माइनस का रूट कितना हो जाएगा 5। अब समझिएगा, अगर आपको कभी परिमेयकरण करने की नौबत आए तो नीचे देखिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बच रहा है। तो ओरल देखिए इन दोनों बीच के डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो डायरेक्टली इसको पूरे सॉल्व करोगे, नीचे 1 ही बचेगा। क्यों, देख लेते हैं अभी। यहाँ पे सर ठीक है, बोले हाँ ये बिल्कुल सीख है, रहने दीजिए इसको। हम बोले अगर नजर डालते हैं ऊपर वाले टर्म को रहने दीजिए, माइनस के साथ इसको लिखता हूँ, √6 माइनस का रूट कितना 5। नीचे सर 1 क्यों बच रहा है बताऊँ, √6 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, अंडर रूट के साथ तो 6 बचेगा, माइनस नहीं तो लिख दे रहा हूँ, कई बच्चे लग रहा है सर डायरेक्ट कैसे कर दिए, लेकिन 1 ही आना है। यहाँ पर सर ये √6 का ये होल स्क्वायर होगा, वेरी गुड, माइनस ये √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, देखिए √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर क्या 5, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, और ये माइनस को ब्रेक कर दूंगा। तो सर ये √6 प्लस का √5, वेरी गुड, और ये माइनस जाएगा रूट में, तो ये प्लस वाला माइनस बना देगा, तो ये माइनस का √6 होगा, ये माइनस प्लस का √5 हो जाएगा, और नीचे 1 था, लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो ये आंसर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए फटाफट से सर ये +6 -6 खत्म हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। तो 2 अंडर रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका, 2 अंडर रूट 5 ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। फटाफट से टिक करिए, आगे निकलिएगा। तो हो सकता है कि सर इस सवाल ने क्या किया है, हमने जो अभी तक सिंगल टर्म को पढ़ रहे थे, सिंगल टर्म को यहाँ पे डबल करके पूछा है और कुछ नहीं किया है। ये सवाल कहीं आपके स्टेट लेवल में पूछ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, रिपीट किया है, सीजीएल ने बहुत पहले पूछ लिया था, बाद में आपके स्टेट लेवल में बहुत बार इसको रिपीट भी किया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं रहा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं। एसएससी सीजीएल टियर 1 का 2016 के पेपर में पूछा गया सवाल है सर, बहुत अच्छा सवाल है। हम बोले हाँ इस सवाल को देखना पड़ेगा अच्छे से। सर शुरुआत कहाँ से करें, हम बोले लास्ट से करेंगे। और कहाँ से करेंगे यार, लास्ट से करो, और अगर आप बोले तो मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करूँ। बोले क्यों, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं दिखा सकता हूँ। ये माइनस का √3 रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, रहने दीजिए सर इसको। क्या ये 4 को ना, इस 4 को देखो, इस टर्म को क्या हम 2 × 2 √3 कर सकते थे क्या? अरे सर क्यों नहीं करेंगे, देख लो यहाँ पे, इसको वही हम ब्रेक करने वाले हैं डायरेक्ट ही। तो अगर ब्रेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 3 कितना हो गया 7। मतलब उसको हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं क्या कि सर 2 + √3। देख लो, अगर इसको हम इस टर्म को अगर हम डायरेक्ट ब्रेक करते तो 2 × √3 × 2 होगा, तो मतलब ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर √3 लिख सकते थे बिल्कुल। तो 2ab तो मिल गया, ए और बी का मान मिल गया, मतलब आंसर में तो मुझे पता सर a + b होने वाला है। तो उसको हम यहाँ पर उसका फायदा उठाएंगे, और ये हम इसलिए कर पा रहे हैं कि हम बहुत हड़बड़ी में नहीं है, हम इतने सवालें करा चुके हैं। इसके बाद हम अगर इतना बोलें तो ये आप मेरा हक है, ठीक है, मैं इतना बोल सकता हूँ।
सर ये 8 तो रहेगा, हम बोले हाँ, और इसका पूरे लिख दूँ, हम बोले हाँ इसको पूरे लिख दो, कितना सीधा सा 2 प्लस कितना हो जाएगा √3 डायरेक्ट इस पूरे टर्म को, ठीक है। सर इसको 8 को अंदर भेज दे, हम बोले हाँ भेजना ही चाहिए, उसमें क्या है, भेजते ही नजर आ जाएगा आपको सर। ये सवाल किया कुछ नहीं, वही काम को 2-3 बार करवा रहा है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट लिखो 8 दूनी 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, एक बताओ, हम बोले हाँ 8 दूनी 16 और 3 हो जाएगा 19, मतलब √19 है ना। अब प्लस रुक जाइए, ये रूट है, हम बोले हाँ रूट तो है, तो ये अंदर क्या जाएगा 8 जाएगा, बहुत बढ़िया। तो सर ये 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम बोले 8 √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। थोड़ा सा नज़र अगर काश डाल लिए होते तो यहाँ पर कितना है सर, यहाँ तो दिख रहा है हमको बहुत बड़ा टर्म दिख रहा है, हम बोले क्या दिख रहा है सर, ये हमको दिख रहा है 19। तो हम बोले अच्छा एक काम यहीं पे एक काम और हम लोग शॉर्ट कर ही लेते यार, ज़्यादा बेटर होता क्या, इसको 8 को ना थोड़ा और छोटा कर दूँ, हम बोले क्या, पहले तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ भैया देख लो, उसके बाद 8 को 2 गुने 4 लिख दूँ क्या, इस 8 को अंदर भेजेंगे तो 2 गुने क्या कर सकते हैं इसको 4, और ये √3 तो यहाँ पे था ही। फायदा क्या होगा सर, 2ab, ए का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब एक तो यहाँ प्लस में है सर, तो एक तो कंफर्म सर a + b आएगा आंसर। सो a का मान आपने निकाल के बता दिया 4 और b का मान कितना हो गया √3, ठीक। तो अब यहाँ से पूरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा सर, ये माइनस का √3, बहुत बढ़िया। और इस पूरे टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या सर, यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, हम बोले 4 और b का मान कितना हो जाएगा √3। तो अब यहाँ से जो टर्म लिपटेगा देख लो सर, ये माइनस के साथ है, ये प्लस का लिपट गया, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा √4 का मतलब क्या हो जाएगा सर 2। तो देखिए ऑप्शन 2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इज जो राइट आंसर ये, ठीक है। देखिए फटाफट से टिक करिए, आगे निकलिए। तो ये कि टर्म को 2-3 बार इससे हम काम करवा रहा है, तो क्या टफ है भैया, कोई टफ नहीं है। मेन से पूछिए, प्रीलिम से पूछिए, जहां पूछना पूछिए भैया, मैं बना दूंगा, ठीक। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त पूछिए आएगा, देखिएगा एक और सवाल, अच्छा सवाल है, इसको भी आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है सर। ये सवाल देखिए क्या पूछा है, पूछा क्या सवाल है, बहुत आसान सवाल है। पहले तो ये रूट को हटाओ, उसके बाद मामला हम लोग सेट करते हैं, जो भी मामला पहले हटा दो। अब जो p का मान निकलेगा तो √p का मान तो आना लगभग तय है। तो इस सर सवाल दिख रहा है, हम बोले हाँ दिख रहा है। पहला काम क्या करोगे, हम बोले पहला काम ये करेंगे कि इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं, स्क्वायर को हटाते ही सब कुछ हमें नजर आ जाएगी। जब तो स्क्वायर नहीं हटाएंगे तब तो हमें थोड़ा सा तकलीफ होगा। तकलीफ अगर नहीं भी दिखाना चाहते हो तो तुमको क्या कर सकते हैं, ये p को बाहर कर लो तो तुम्हें तकलीफ खत्म हो जाएगा। बोले ठीक है, आओ देखो यहाँ पे ध्यान से, ये p बाहर होगा तो क्या होगा सर, हम बोले √p होगा, क्या होगा p रूट के बाहर करोगे तो क्या होगा, हम बोले हाँ ठीक है। अब यहाँ से बताओ क्या होगा, हम बोले ये हो जाएगा 7, हम बोले ठीक है। बोले सर ये 4 2 का भी हम ये इस टर्म को भी थोड़ी देर पहले बात किए थे, सेम टर्म को मुझे पता है बात कर चुके थे। तो 4 का क्या लूंगा 2 × को क्या हो जाएगा, बोलो √3 रहने दीजिएगा, बराबर क्या होगा 5 प्लस का हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, बोलो 3। वेरी गुड। अब बताता हूँ 2ab, a का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3 मतलब 7 आ गया। तो यहाँ से सर हम डायरेक्ट लिख देंगे, बोले क्या सर ये हो जाएगा p, बहुत बढ़िया। और इसको हम यहाँ से पूरा लिख देंगे a + b, मतलब a का मान हमारा 2 है सर और b का मान हमारा √3 है, तो इसको लिख दीजिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ से जो आपको टर्म आ गया 5 प्लस क्या हो जाएगा सर 3 √3 तो है ही, हम बोले वेरी गुड। अभी सर हमको √p चाहिए, हम बोले हाँ √p चाहिए। तो ये जो टर्म आपके इंटू में क्या करोगे, हम बोले यहाँ पे क्या करो उधर भेज दो, एक बराबर के उधर भेजेंगे सर डिवाइड हो जाएगा, हम बोले कोई बात नहीं है डिवाइड करेंगे और हम √p का मान निकालने के लिए तैयार है। अब उधर क्या होगा 5 प्लस है ना 3 और डिवाइड जब करोगे मेरे दोस्त किससे 2 प्लस √3 से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना मस्ट है, हम बोले कर देते हैं। अब बोल रहे रेशनलाइजेशन कर दें, हम बोले हाँ चलिए। जो टर्म डिनोमिनेटर में उसका रेशनलाइजेशन करना जरूरी है, हम बोले कर दिए सर। चलिए अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 माइनस का √3 के साथ, ठीक है सर। यहाँ पर फिर से नीचे 1 बचने वाला, क्यों a + b × a - b का मतलब क्या होता है सर a² - b², एक का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 का डिफरेंस 1 होता है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, बात खत्म करो, ठीक है। तो नीचे 1 ही देने वाला है, ऊपर वाला देखो फोकस करो। सर 5 दूनी क्या हो जाएगा, बोले 10 हो जाएगा। सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा माइनस का 5 और रूट क्या हो जाएगा 3, वेरी गुड। आइए अब इस टर्म को उठा लीजिए, हम उठा लेते हैं सर। 3 दूनी कितना होगा सर 6, तो प्लस में क्या हो जाएगा सर ये 6√3 और आखिरी टर्म सर ये माइनस के साथ हो जाएगा सर। माइनस क्या होगा, माइनस का ध्यान सुन लो सर, ये 3 देखो यहाँ पे √3 का क्या होगा 3 और 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो डायरेक्ट अगर आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 9 होगा, √3 × √3 3 और × 3 9, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं है सर 1 है, डन। आइए नीचे देख लीजिए, एक चीज़ बताओ, बोले क्या एक चीज अब यहाँ से नजर डाल सकते हैं सर। 10 में से 9 गया, क्या बच गया, हम बोले 1 बच गया। और यहाँ पे देखिएगा 6√3 में 5√3 जाएगा प्लस क्या बचेगा √3। तो देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं 1 + √3 है कि नहीं है, देख लो 1 + √3 ऑप्शन नंबर है। फटाफट से टिक करिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, बहुत ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूँ नजर आएगा, ठीक है। देखिए फटाफट से करना क्या है,
एसएससी सीजीएल 11 के पेपर में पूछा गया सवाल था, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन ये सवाल बहुत टफ नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह सवाल को सम कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा। सम बराबर क्या होगा समझिए सर, ये 1 अपॉन क्या होता है गैप, समझिए 1 अपॉन क्या होगा गैप। और अब क्या करना है हम लोग ग्रेटर टर्म, ग्रेटर टर्म इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा, प्लस माइनस स्मॉलर टर्म, प्लस माइनस स्मॉलर टर्म। ठीक है, प्लस माइनस स्मॉलर टर्म। अब फायदा क्या है देखिए सर, ये पहले पहले बताओ कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, पहले क्लियर करो तब आगे बढ़ेंगे हम। वेरी गुड। आइए इस सवाल को जब देखोगे एक नजर डाल लेना होगा कि अगर यहाँ पे प्लस प्लस है कोई फर्क नहीं, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे देखो सर हर जगह प्लस है, तो यहाँ जब प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, और यहाँ पर अगर माइनस माइनस लगाते हैं प्लस लेंगे, ऑपोजिट साइन कर देना। बहुत बढ़िया सर। गैप क्या लेंगे हम, देखो √4 और √3 के बीच में गैप कितना है 1, √3 √1 का मैन कितना गैप कितना है 1, यहाँ पे देखिएगा 100 और 99 के बीच में गैप कितना है 1, तो उसी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, हम बोले 1 अपॉन 1 हो जाएगा, उसमें क्या है 1 अपॉन क्या गैप कितना होगा 1 होगा। वेरी गुड। ठीक है, आइए सर 1 अपॉन 1 गैप होगा, हम बोले हाँ। आइए यहाँ पर देखिए सर बड़ा टर्म कौन है, बोले सबसे बड़ा टर्म कितना दिख रहा है √100, तो सर सबसे बड़ा टर्म लिख लेंगे √100, सब वहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। सर छोटा टर्म कौन है सर, यहाँ पे √1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो छोड़ा नहीं है, मिस नहीं किया, जानकर कैसा लिख दिया है कि उसका स्क्वायर रूट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत नहीं है सर। अंडर क्या हो जाएगा 1। वेरी गुड। आइए यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 से 1 रहने देना गाइस, यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, मतलब फाइनली आंसर कितना जाएगा आपका 9 होगा। तो 9 इज जो राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी फटाफट से टिक करिए और आगे निकलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ ये रहा, देख लीजिए फटाफट से क्या है सर। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 के पूछा गया सवाल है। क्या सवाल होगा, हम बोले सेम सवाल है, अभी आपको नजर आ गया होगा। तो जो सवाल आपको हम दिए थे सेम सवाल पूछा है कि नहीं, हाँ सर। तो आंसर डायरेक्ट मारो, देखो कुछ नहीं करना, 2-3 सेकंड का काम है भाई, देख लो एक बार 2-3 सेकंड। सर 1 अपॉन गैप देखो भाई, गैप तो 1 ही है। वेरी गुड सर। सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, हम बोले सबसे बड़ा टर्म हमको दिख रहा है √9। सर यहाँ पर प्लस प्लस है, मतलब यहाँ माइनस करो। हम बोले सबसे छोटा टर्म कौन है, सबसे छोटा टर्म सर हमको यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, रुक जाओ, सबसे छोटा टर्म जो हमको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, हमको यहाँ पर जो टर्म दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको यहाँ तक कर ले क्या, हम लोग यहाँ तक कर ले सॉल्व, एक बार हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका बता रहे हैं क्या करना है। ठीक, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो हमारा टर्म है सबसे छोटा कौन सा है, रूट क्या होगा, क्योंकि यहाँ रूट चलो यहाँ लिख लेते हैं। 1 मिनट ध्यान सुनिएगा, चलो 1 मिनट रुक जाओ ध्यान सुन। ठीक है सर, सबसे छोटा टर्म कौन सा हमारा √3 है, मैंने लिख दो √3, कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि मैं प्लस प्लस था, समझ ध्यान से। सर ये वाला √3 का मतलब क्या हो 3, और √3 का मतलब 3 रहेगा, मतलब कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सी जो राइट आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन है ना कौन सा सी है। तो हो सकता है कई बार यहाँ पे जो लास्ट का टर्म होगा उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, कई बार नहीं भी निकलेगा, तो वो डिपेंड कुछ नहीं, वो सवाल पे निर्भर करता है वो देना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे एक और है, देख लीजिए फटाफट से। अब यहाँ पे सर ये माइनस वाला भी टर्म को देख लीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस प्लस आपको देखना ही नहीं, बस यहाँ देखना कि यहाँ माइनस प्लस है कि नहीं। हम बोले हाँ ठीक है सर, यहाँ पे माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं था, यहाँ पे पहले प्लस था, यहाँ पे माइनस वाला टर्म आ गया। देखिए करना क्या है सर, 1 अपॉन गैप तो सर 1 का चल रहा है। हम बोले तो कोई दिक्कत नहीं सर, 1 अपॉन 1 गैप आ गया। वेरी गुड। सबसे बड़ी टर्म कौन सा है सर, सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे दिख रहा है हमको √9। अब यहाँ पे प्लस देंगे, क्यों देख लीजिएगा, डिनोमिनेटर में हर एक टर्म माइनस के साथ इसे प्लस देना पड़ेगा। और आखिरी टर्म सबसे छोटा वाला कौन सा है, रूट कितना 4। सर बताओ क्या होगा आंसर, बोले हमले यहाँ पे 1 × 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका 3 और इसका 2 कितना हो जाएगा आंसर 5। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, कब पूछा था एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2008 का सवाल है। 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। टिक करिए, आगे निकलिए फटाफट से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूं दिख रहा है, देख लीजिए सेम सवाल है क्या, हाँ सर एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 का सवाल है। देख लीजिए बार बार इस तरह सवाल आपको आकर के रिपीट करेगा और परेशान कर सकता है, तो डरने की जरूरत है नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि एसएससी ने सवाल को रिपीट करता है, इतनी बार सवाल कराने का एक ही मकसद है मेरा कि अब समझ जाओ, जो पढ़ रहे हैं वही सवाल पूछा जाएगा डेटा चेंज करके। सर यहाँ पे टर्म के बीच में गैप 1 दिख रहा है, हम बोले हाँ ठीक है गैप 1 दिख रहा है, कुछ नहीं कर, उड़ा दो सवाल को। 1 अपॉन 1 वेरी गुड। सबसे बड़ा टर्म सर ये 100 दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ रुक जाओ सर, यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे प्लस करेंगे। सबसे आखिरी टर्म छोटा कौन है, √1 क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 11 क्या होगा आंसर होगा 11 इज जो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। फटाफट से टिक करिए और आगे निकलिए। ठीक है, तो इस तरह से उम्दा सेशन रहा मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर रहा होगा। तो सिंप्लीफिकेशन का ये जो सर्च इंडेक्स की जो पार्ट 1 रहा है, तो एक उम्दा तरीका था सॉल्व करने का। अभी तो हो सकता है आप बहुत बेसिक से सॉल्व करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है इसकी जरूरत है नहीं। बस आपको अप्रोच को पकड़नी पड़ेगी पेपर में, तभी आप जाके पेपर में स्कोर भी कर पाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल मेथड काम नहीं आएगी, क्योंकि पेपर अब स्पीड सीजीएल की बढ़ी है, लेवल ही बढ़ी है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी मेंस में अच्छी खासी पूछ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस इसी वे में करना होगा, इसी अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर रहा होगा। आज का सेशन होगा इतना ही, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।